हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम मजे के अंदर होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लगातार जारी कर रहे होंगे और लगातार पढ़ते ही जा रहे होंगे, आगे बढ़ते ही जा रहे होंगे, अपने सपनों के लिए लगातार आगे संघर्ष करते जा रहे होंगे और ऊंचाइयों को छूते जा रहे होंगे। साथियों, अपन अब तक रीजनिंग में कई सारे अलग अलग प्रकार के चैप्टर पढ़े हैं, कई सारे देखे हैं, चाहे कैलेंडर हो, चाहे हमारा घड़ी हो, मिसिंग नंबर हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, अल्फाबेट हो, कुछ भी अपने अलग अलग प्रकार की चीजें देखी थी। कैलेंडर हमने तारीखों की बात कर ली थी, घड़ी अपने समय की बात कर ली थी। लेकिन क्या होता है, जिस हमारा समय आगे बढ़ता है, समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता ही रहता है। और जब जब क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो हमारे अलग अलग रिश्ते हमारे सामने निकल कर आते हैं, है ना। बहुत सारे रिश्ते होते हैं, हमारा लाइफ बड़े हो, आप बड़े होंगे, कभी आप चाचा बनोगे, आप किसी के पापा बन जाओगे, किसी का आप मामा बन जाओगे, तो हमारा क्या होता है, अलग रिश्ता होता है। तो आज हम रिश्तों की बात करने वाले। आपने कई सारे नाटक देखे होंगे टीवियों में। एक नाटक आता है हमारा, कौन सा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। लड़कियां हमारे कई सारे रिश्ते देखती है, छोटी बहू देखती है, बड़ी बहू देखती है, उसमें लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। और आजकल क्या होते हैं, हमारे बच्चे भैया जी बड़े कमाल के होते हैं। नाटक देखकर, उसका नाम ही क्या है, नाटक, वो नाटक कर रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सच में वैसा नाटक करते हैं। वहां तो बेचारे दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे आज हमारे वास्तव में ऐसा ही करते हैं। वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसा रह रहे हैं, सारा काम वैसा ही करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे पाश्चात्य संस्कृति है, इसमें बच के रहना चाहिए। हमारी जो परंपराएं होती है, उनको हमें निभाना चाहिए। और आज हम परंपराओं की बात करेंगे और हमारे रिश्तों को समझने की बात करेंगे। आज हम यहाँ पर आंटी आंटी की बात नहीं करेंगे, आज हम यहाँ हिंदी की बात करेंगे कि कौन तुम्हारा बुआ है, कौन तुम्हारी मामी है, कौन तुम्हारी मासी है, कौन चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है। ये सारी बातें अपन भैया जी देखने वाले। मतलब भैया आज की क्लास बड़े ही कमाल की होने वाली है और आपको बड़ा मजा आएगा। मजा बताओ क्यों आएगा? कि हम सब एक परिवार में रहते हैं, हमारा एक संयुक्त परिवार होता है। तो क्लास को भैया कतई मिस नहीं करना है, क्लास को एंड तक देखना है। क्लास बीच में ही छोड़ दोगे भैया जी, कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और ये अपनी गारंटी क्या कि भैया आपको इस चैप्टर से हमेशा 2 से लेकर 3% आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। और सबसे क्या होता है हमारा, ये सबसे इजी टॉपिक होता है हमारा। ठीक है भैया जी, तो पढ़ना आपको अच्छे से ढंग से पढ़ना है, क्लास को लगातार देखते जाना है और अपने दोस्तों के पास में भैया जी शेयर करते जाना है। तो आज अपन देखते हैं पहले कि सर रिश्ता होता क्या है। हम पहले यहाँ पर रिश्तों की सामान्य जानकारी लेंगे। अब आपको मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा, पहले आप खुद को मानना है और आपको खुद को मानते हुए यहाँ पर देखना है कि यार मेरा ये क्या लगेगा। ठीक है, तो हम बात करें परिवार की, तो हमारे परिवार में यहाँ पर सबसे जो पहला आदमी आता है वो होता है हमारा दादा। क्या होता है हमारा भैया जी? दादा। और उनकी पत्नी होती है हमारी कौन? दादी। ठीक है भैया जी, मतलब हमारे परिवार में जो सबसे बड़ा आदमी होता है वो दादा और हमारी दादी होती है। ठीक है सर जी। अब होता क्या है, बाद में जो हमारा दादा और दादी है, इनको होते हैं हमारे 3 बच्चे। ठीक है ना, इनके हमारे क्या हुए, इनके भैया जी आपको यहाँ पर 3 बच्चे देखने को मिलते हैं। किसके? दादा और दादी जी के साथ जी। ये पहला बच्चा, ये हमारा दूसरा बच्चा और ये हमारा सर जी तीसरा बच्चा। ठीक है सर जी। इनके होते हमारे 2 बेटे। ये हमारा पहला बेटा है भैया जी, बेटा। कौन है बताओ? हमारा ये पहला बेटा है। ये भैया हमारा दूसरा बेटा है और ये क्या, इनकी एक बेटी है भैया जी। मतलब हमारे दादाजी की क्या हुआ बेटा, 3 बच्चे हुए उनकी, 2 लड़के और 1 लड़की यहाँ पर हो गए साहब जी। अब क्या हुआ, जो हमारा एक बेटा था, ये क्या हुआ बताओ, अपना पापा लगेगा, है ना। ये हो गया अपने पिताजी, ये अपने पिताजी हो गए साहब जी। मतलब एक बेटा जो था वो अपना पापा हो गए। सिंपल सी बात है ना यार भैया, कि आपके दादाजी का बेटा क्या लगता है, अपने पापा लगते हैं। और जो अपने पापा का भाई होता है उसे हम क्या बोलते सर जी? चाचा बोलते भैया जी। क्या बोलते हैं अपन उसको? आपके पापा का भाई आपका क्या लगेगा सर जी? चाचा लगता है। ओके सर जी। और जो अपने पापा होते हैं, अपने पापा की जो बेटी होगी, अपनी क्या लगेगी रे? आप कहोगे सर जी बुआ लगती है। क्या लगती है सर जी? बुआ लगती है। क्या लगती है बताओ? हमारी बुआ लगती है साहब जी, बुआ, है ना। हमारी बुआ आएगी, मेरे लिए केले लेके आएगी, मैं केले खाऊंगा। ऐसे बड़े हम खुश होते हैं ना जब हमारी बुआ घर पे आती है। ओके सर जी, यहाँ पर 3 बच्चे हो गए। अब क्या हुआ फिर, अब सर जो हमारे पापा थे इनके भी एक बच्चा हो गया। इनके भी क्या हुआ हमारे सर 3 बच्चे हो गए फिर से। पापा के यहाँ पर 2 बच्चे मान लो सर, अब तो चलो 2 ही मान लो या 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो यहाँ पर 3 मान लो, क्या फर्क पड़ता है। फिर हमारा चाचा होगा, चाचा के हमारे 2 बच्चे होंगे साहब जी। लो भैया चाचा के हमारे क्या हो गए, 2 बच्चे हो गए। फिर जो हमारी बुआ है इनकी शादी होगी, तो बताओ कौन आएगा हमारा? फूफा जी आएंगे। कौन आएंगे हमारे?
फूफा जी आएंगे साहब जी। तो हमारा जो बुआ का पति होगा, बताओ क्या लगेगा हमारा, फूफा। फूफा जी क्या लगेंगे भैया जी, फूफा जी लगेंगे। फूफा जी आएंगे बुआ जी को लेने। बुआ जी जाने के लिए क्या करेगी, मना कर देगी, भैया मैं तो नहीं जाऊंगी, कि 2 दिन रुक जा, हमारे लावणी करा जा, है ना। ओके सर जी। अब क्या करे, पापा के एक बच्चा हुआ साहब, क्या हुआ, पापा के हमारे एक बेटा हुआ यहाँ पर। बताओ वो बेटा कौन है भैया, वह बेटा तुम खुद हो। कौन हो, वो भैया तुम खुद हो। एक और हमारा दूसरा बेटा हो गया, बताओ अपना क्या लगेगा, अपना भाई लगेगा भैया। इनका जो दूसरा बेटा हुआ, ये बताओ क्या लगा अपना, सर जी इनका दूसरा बेटा अपना क्या लगेगा, अरे भाई लगेगा। इनकी एक बेटी बताओ, ये अपनी क्या लगेगी सर जी, इनकी बेटी भैया अपनी लगेगी क्या, बहन लगेगी। अपनी क्या लगेगी रे, अपनी सर जी बहन लगने वाली अपने पापा का एक लड़का मैं खुद हो गया, उनका दूसरा बेटा मेरा खुद का भाई हो गया है, और उनकी बेटी मेरी खुद की बहन हो गई साहब जी। अब जो मेरे चाचा थे, इनके में एक बेटा हुआ, क्या हुआ, एक बेटा हुआ, और एक होती इनकी बेटी साहब जी। ओके सर जी, इनके में एक बेटा और हमारी एक बेटी यहाँ पर हो गई साहब जी, कोई बात नहीं है। अब इनका बेटा बताओ क्या लगेगा, अपने जो चाचा होते हैं उनका बताओ बेटा क्या लगता है अपना, बताओ क्या लगता है अपना। अगर मान लो मैं हूं, अब मेरा भाई, जो मेरा भाई है उसका बेटा लगता है क्या लगेगा, तो मेरा भतीजा लगता है मेरा तो। लेकिन जो अपने चाचा है उसका बेटा क्या लगेगा, अपना भाई लगेगा, सही बात है ना। अपने पापा, दूसरा पापा, बड़ा पापा या चाचा होते हैं अपने, उनका बेटा अपना भाई लगता है, ठीक है साहब जी। अब क्या होता है कि ये अपना बेटा अपने खुद हो गए, अपने पापा है, पापा की जो पत्नी होती है वो लगती है क्या, मम्मी। ये हमारी क्या होगी बताओ, यहाँ पर हमारी मम्मी हो गई साहब जी। ये हमारी क्या हो गई सर जी, ये हमारी मम्मी हो गई। पापा की पत्नी अपनी मम्मी हो गई, और जो चाचा है, चाचा की जो पत्नी है वो क्या बताओ क्या होगी, हमारी चाची होगी साहब जी। क्या होगी, हमारी चाची हो जाएगी। चाचा की पत्नी चाची, पापा की पत्नी पापी, नहीं भैया मम्मी होती है, पापी यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। ओके सर। और बुआ का पति फूफा। ओके सर जी। अब क्या होगा, जो हमारे बुआ इनके बच्चे होंगे भैया जी, इनके हमारे 2 बच्चे हो गए, बताओ हमारी बुआ के बताओ क्या हो गए, 2 बच्चे हो गए, एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। बताओ अब बताओ, आपको बताओ क्या लगेगा ये, एक बेटा और बेटी, बताओ आपका क्या लगेगा। बुआ जो होती है अपनी, बुआ सा के बेटा और बेटी क्या लगेंगे आपके भैया जी, लगभग देखा जाए तो भाई बहन लगते हैं ना, अपने भाई और बहन लगेंगे, तो ज्यादा कोई बड़ी इसमें विशेष बात यहाँ पर नहीं होगी साहब जी। अब क्या करें, अब देखो सर यहाँ पर क्या होता है, जो चाचा है अपना बेटा अपन खुद हो गए भैया जी। अब देखो यहाँ पर जो अपना भाई था, इसके बाद में शादी हो गई साहब, क्या हुआ, अपने जो भाई था यहाँ पर ऐसे मान लो अब शादी हो गई भाई की, आप यहाँ करो भाई लिख लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। ये अपना भाई है भैया जी, अपने भाई की क्या होती है सर जी, शादी यहाँ पर होती है। तो बताओ कौन आएगी रे, अपने भाई की शादी होगी तो कौन आएगी, अपनी भाभी आएगी भैया जी। क्या आएगी हमारे भैया जी, हमारे यहाँ पर भाभी आएगी ना, भाई की शादी होगी तो। ओके सर, थोड़ा बड़ा गल्प है ना, अपन थोड़ा छोटा दिख रहा है आपको, अपने पास जगह बहुत बड़ी बोर्ड के ऊपर, लो सर यहाँ तक करते अपन, ठीक है सर जी। यहाँ अपन खुद आएंगे, या अपना भाई हो गया यहाँ पर, ये हमारा बताओ कौन आ गया, ये भाई आ गया, और इसकी पत्नी कौन होता हमारी, भाभी हो गई भैया जी। भाभी आवेगी रे मारा भाभी आवेगी, ऐसा गाना आपने यहाँ पर सुना होगा भैया जी ना। तुम्हारी भाभी आएगी साहब जी। यहाँ अपना खुद हो गया भैया जी मैं, लो भैया मैं यहाँ पर क्या हो गया, स्वयं हो गया, लो ये आप यहाँ पर स्वयं हो गए साहब जी। अब क्या होता है बाद में, हमारा जो भाई था इसके बच्चा होगा या बच्ची होगी। अब इनके 2 बच्चे हुए हमारे भैया जी, भाई और भाभी, बताओ क्या हुआ यहाँ पर हमारे, एक हुआ बेटा और एक हुआ बेटी हमारी। लो भाई एक हो गया यहाँ पर बेटा, ओके सर जी। एक बताओ क्या हमारी बेटी यहाँ पर हो गई सर जी, लो भैया बेटी यहाँ पर कर दी। अब बताओ जो बेटा हुआ, ये बताओ अपना क्या लगेगा रे, इनका बेटा अपना क्या लगेगा भैया जी, भतीजा लगेगा भैया। क्या लगेगा भैया यहाँ पर, भतीजा लगेगा। लो सर भैया इनका ये हो गया हमारा भतीजा, और ये हो गया हमारी क्या, भतीजी। ओके सर जी, हमारी भतीजी हो चुकी है, कोई बात नहीं है। अब जो अपनी बहन है, अपनी बहन बाद में बड़ी हो गई, उसका भी क्या होगा साहब जी, शादी होगी, शादी, है ना। तो बताओ क्या हमारे यहाँ पर इसकी शादी होगी भैया जी। अब जो हमारी बहन थी इसकी भी शादी हुई, बताओ कौन आया इसका पति, अपना अपनी जो बहन का पति, बताओ क्या लगता है अपना, जीजा जी, है ना भैया। क्या लगेगा, जीजा जी छत पर है, ऐसा नाटक आता है ना, जीजा जी है, ठीक है अपना भैया जी। अब बाद में क्या होता है, अपनी जो बहन थी इनके बच्चे होंगे ना, अपनी जो बहन के बच्चे होंगे, बताओ क्या लगेंगे अपने। अब भैया जीजा जी क्या हुआ, 2 बच्चे हो गए इनके भी, लोग एक हुआ बेटा और एक होती हमारी बेटी यहाँ पर। लो भैया कोई बात नहीं है, इनके एक बेटा हो गया और एक बेटी हो गई। बताओ क्या लगे अपनी, इनका बेटा और बेटी लगी अपने क्या, भांजा और भांजी। ओके सर जी, भांजा और भांजी, ये मेरा भांजा और ये मेरी
नन्ही सी प्यारी सी भांजी यहाँ पर हो गई है। मतलब सर हम क्या समझे, अब तक हम ये समझे सर जी कि जो हमारा भाई होता है उनकी पत्नी भाभी होती है, उनके जो बच्चे होंगे हमारे भतीजा और भतीजी लगती है, और अपनी जो बहन होती है खुद की उसके जो बच्चे होते हैं हमारे भांजा और भांजी लगते हैं। ये बात हुई अपने खुद के संदर्भ में। अगर बात करूं मैं यहाँ पर ये बच्चा, अब जो ये बच्चा है हमारा ये भांजा है, इस भांजे के आप क्या लगोगे, आप लगोगे मामा, है ना, सही बात है ना भाई। जो हमारा भांजा था इसके आप लगोगे मामा, भांजी का आप लगोगे मामा, और जो हमारा भतीजा और भतीजी इसके आप क्या लगोगे, चाचा लगोगे, और आपकी जो पत्नी आएगी वो लगेगी आपकी क्या, चाची लगेगी इन बच्चों की तो, और आपकी खुद की रहेगी पत्नी रहेगी। तो आपको सारे रिश्ते पता होना चाहिए, ऐसे पता होना चाहिए तो उल्टा पता होना चाहिए कि उल्टे आप क्या लगोगे। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का रिश्ता पूछा जा सकता है, कोई भी संबंध आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है भैया जी। ओके सर जी, अब क्या करें, आगे बढ़े। यस सर। अब मान लो अपने क्या होता, अपनी शादी तो खुद की, अब बताओ कौन आएगी, पत्नी आएगी सर जी। लो भैया आपकी पत्नी यहाँ पर आ गई, है ना। अब क्या होगा, अपने को बच्चा होगा, लो भैया जी हमारे क्या खुद का दो बच्चे हो गए यहाँ पर ना, एक हो गया हमारा बेटा और एक हमारी बेटी भैया जी। लो भैया बेटा और ये बेटी हो गई हमारी, ठीक है भैया जी, बेटा हो गया बेटी हो गई। ये तो अपना क्या लगा, बेटा लगा बेटी लगा। फिर बाद में क्या होगा, अपना जो बेटा होगा इसका ब्याह होगा, है ना, होगा ना। अपना जो बेटा इसका ब्याह हुआ बाद में, बताओ बताओ कौन आ गया हमारा, इसका हमने कर दिया विवाह बेटा का भैया जी। तो बताओ कौन आ गई हमारी, पुत्र वधु आ गई। कौन आ गई हमारी, पुत्र वधु आ गए भैया जी। तो यहाँ पर आ गया बेटा और हमारी भैया जी पुत्र वधु, मतलब अपने बेटे की पत्नी अपनी क्या लगेगी, पुत्र वधु लगेगी या बहू लगेगी। हम बोलते हैं बहू ये काम कर दे, बहू ऐसा कर दे, वे कर दे, लेकिन बहू को गुस्सा आता है कि नहीं करूंगे डोका भग जाएगा से, है ना। ऐसा अगर करते रहते परिवार में लोग ना, कोई बात नहीं सर जी। अब क्या करें, अब बताओ सर बेटा का क्या होगा, फिर बेटा होगा, है ना। अब इनके दो बच्चों के साथ फिर से, लो सर दो बच्चे कर दो फिर से, कोई बात नहीं है। यहाँ पर पहला बताओ बेटा हमारा क्या लगेगा रे, ये बेटा हुआ, ये बताओ अपना क्या लगेगा, और ये होते हमारे बेटी। तो बताओ क्या लगेगा, ये अपना लगेगा क्या, पोता। क्या लगेगा तो अपना, अपना लगेगा भैया पोता और पोती, ठीक है ना। ये अपना क्या हो गया सर जी, ये अपना हो गया है पोता, और ये क्या हो गई रे, ये अपनी हो गई है सर जी कौन, पोती। ये अपनी पोती हो गई है सर जी, ठीक है सर कोई बात नहीं है। अब बताओ अपनी जो खुद की बेटी थी, अपनी जो खुद की बेटी है इसका बाद में विवाह होगा, है ना। तो बताओ इसका जो पति आएगा, बताओ क्या लगेगा अपना, आप कहोगे सर दामाद लगेगा। क्या लगेगा, दामाद या जवाई जी। हम बोलते सर दामाद जी आ गए या जवाई जी हमारे आ गए। तो अपनी जो खुद की बेटी इसका बाद में विवाह हो गया तो क्या लगेगा हमारा सर जी, ये हमारा दामाद हो गया। ओके सर दामाद हो गया। अब बताओ अपनी जो खुद की बेटी है इसका बेटा आपका क्या लगेगा, बताओ मुझे, अपनी बेटी का बेटा आपका क्या लगेगा, बताओ भैया जी। अपनी बेटी का बेटा आपका क्या लगेगा, बताओ। नाती, है ना, सही बात है नाती भैया। अपनी जो बेटी है इसका जो बच्चे होंगे इनके बाद में वो अपने क्या लगेंगे, नाती भैया जी। नाती या नाता, नाती लगता है, नाती और नातिन। जो लड़कियों की हमारे नातिन होती है और जो लड़का होता है हमारा वो नाती होता है हमारा, ठीक है भैया जी। ये कौन है, अपनी बेटी के बच्चे अपने क्या लगेंगे, नाती और नातिन लगते हैं भैया जी, ठीक है साहब जी। अब क्या हुआ सर, जो पोता था इसके बच्चा हुआ फिर से, है ना, इसके दोबारा बच्चा हुआ, बताओ क्या होगा हमारा, पड़ पोता। पढ़े प्लस पोता, कि पढ़ जा भैया पोता के पास में जाकर, कि तेरे को भैया बचाने वाला अब कोई नहीं आएगा सर जी, ठीक है। तो अपना बेटा, उसका फिर बेटा हुआ पोता, फिर उसका दोबारा बेटा हुआ पड़ पोता। तो यहां तक आपको रिश्ता पूछेगा, पड़ पोता तक रिश्ता पूछता है, इसके बाद में आपसे नहीं पूछेगा। अपनी बेटी, उसकी बेटी हुई भैया पोती का, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, अपनी जो बेटी हुई है उसके बाद में क्या होगा, पोती हो गई, है ना। ओके सर जी कोई बात नहीं है। अपनी बेटी है खुद की, उसका पति आएगा कोई, अपना क्या लगेगा, दामाद लगेगा भैया, दामाद। उसका बेटा बेटी, नाती और नाती यहाँ पर लगेंगे, ठीक है सर कोई बात नहीं है। ये अपने यहाँ पर चाचा चाची हो गए, है ना। ओके सर कोई बात नहीं, हो गया। भतीजा भतीजे अपने लग गए यहाँ पर, अपने भाई के लड़के। ओके सर जी कोई बात नहीं है। अब क्या करें, अब यहाँ पर अपने मोटा मोटा रिश्ता अपने हल्का हल्का देख लिया, यहाँ पर चाचा का देख लिया, बुआ का देख लिया। अब यहाँ आता है कौन, अपनी पत्नी आती है भैया, मतलब अपनी जो मम्मी है, अपनी मम्मी का भी रिश्ता होता है भैया, है ना। अपनी जो मम्मी है उसका भी रिश्ता होता है। क्या होता है भैया, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ करता हूँ मम्मी, ओके सर जी, मैंने यहाँ लिखा मम्मी। अब मम्मी है भैया, अब जो मम्मी का भाई होगा, इसका भाई जो है मम्मी का,
मम्मी का भाई और मम्मी की बहन, है ना, मम्मी का भाई, मम्मी की बहन, मम्मी की मम्मी, है ना, मम्मी की भी मम्मी, और मम्मी का पापा। यहाँ पर चार नाम आपको देखने को मिलेंगे। मम्मी जो है हमारी, मम्मी का भाई होता है, मम्मी की बहन होती है, मम्मी की मम्मी होती है, और मम्मी का पापा होता है। अब जो मम्मी का भाई है, बताओ अपना क्या लगेगा, मामा। ये अपना लगेगा भैया मामा। मम्मी का भाई अपना लगता है मामा, और मम्मी की जो बहन है वो लगती है अपनी मौसी। अपनी लगती है भैया क्या, मौसी लगती है। ओके सर। और जो मम्मी की मम्मी है वो अपनी लगती क्या, नानी के जाऊंगा गर्मियों की छुट्टी में। ठीक है भैया जी। तो यहाँ पर क्या है, नानी आ गई। और जो मम्मी का पापा है वो बताओ क्या लगेगा, नाना लगेगा, नाना। ओके सर जी भैया। नाना कर गए प्यार, हाय मेरा दिल, छोड़ो आगे ना। ठीक है भैया जी। तो यहाँ पर क्या है, मम्मी का जो पापा है हमारा वो लगेगा नाना, मम्मी की मम्मी नानी, मम्मी का भाई मामा, और मम्मी की बहन मौसी। ओके सर। फिर बताओ क्या हो, मामा आया तो बताओ कौन आएगी, मामी भी आएगी, है ना। तो जो मामा की पत्नी है क्या लगेगी, बताओ मामी लगेगी। लो भैया मामी हो गई। मामा की पत्नी मामी, मौसी का पति मौसा। ओके सर। मौसा हो गया मौसा, मौसी का पति मौसा, और मामा की पत्नी मामी। अब बताओ क्या होगा, इनके बच्चे होंगे तो बताओ क्या लगेंगे अपने, ममेरे भाई या बहन अपने लगेंगे। क्या लगेंगे भैया जी, ममेरे भाई, ममेरे, ममेरे भाई या बहन, ममेरे भाई या बहन आपको भैया यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। ओके सर जी। अब बताओ जो अपनी मौसी है इनके बच्चे होंगे, बताओ अपने क्या लगेंगे रे, तो भैया मौसी के जो बच्चे होंगे क्या लगेंगे अपने, मौसी रे भाई या बहन लगेंगे अपने, मौसी रे भाई या बहन लग जाएंगे यहाँ पर। मौसेरे, मौसेरे भाई या बहन, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया जी। जो हमारी मौसी है इनके बच्चे क्या लगेंगे, मौसेरे भाई या बहन लगेंगे। मामा के जो बच्चे होंगे वो मामेरे भाई या बहन लगेंगे। ओके सर। अब जो हमारे नाना है, नाना का जो पापा है ना, हमारा जो नाना है इसका पापा, फिर नाना का जो पापा बताओ क्या लगेगा अपना, पड़ नाना, पड़े नाना। लो सर भैया, नाना का पापा पड़ नाना, दादा का पापा पड़ दादा। ठीक है भैया जी। जो हमारा दादाजी इसका दादा, इसका ही पापा, दादा का पापा पड़ दादा। लो भैया जी, दादा का पापा अपने यहाँ पर पड़ दादा हो गया, और नाना का पापा अपना पड़ नाना हो गया। और जो नानी है उसकी मम्मी पड़ नानी, है ना। नानी की जो मम्मी है वो अपनी मम्मी की नानी लगेगी, अपनी मम्मी की मम्मी अपनी नानी, और उसकी मम्मी अपनी मम्मी की नानी, और अपनी पड़ नानी। ठीक है भैया जी। तो जो मम्मी है उसकी नानी, अब नानी की जो मम्मी है वो पड़ नानी। मतलब सारे रिश्ते क्या होते, बड़े उलझे होते हैं। इस बार एक पेड़ होता है ना, पेड़ में, अब पेड़ में भाई साहब बहुत सारे पत्ते होते हैं, अलग अलग टहनियाँ होती है, अलग अलग हमारे क्या होते हैं, फल फ्रूट होते हैं। तो वहां पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि यार कौन सी टहनी कहाँ से आ रही है, कौन सा पत्ता कहाँ से आ रहा है। वैसे रिश्ते का मतलब आपस में बहुत ज्यादा उलझे होते, गुथे हुए होते, भयंकर, पता ही नहीं चलता कब क्या हो रहा है, कौन किसका लग रहा है भैया, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है भैया, ये कुछ हमारे मुख्य मुख्य चीजें होती है जो आपको पता है यहाँ पर होनी चाहिए। कौन बुआ है, कौन फूफा है, कौन भतीजा है, कौन भतीजी है, कौन चाचा है, कौन चाची है, कौन काका है, कौन काकी है, और कौन नाना है, पड़ नाना है, पड़ दादी है, पड़ नानी है, नाती है, नातिन है। इस बार अलग अलग रिश्ते आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आपको भैया जी पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा काटा भी हो चुकी होगी, कोई बात नहीं है। इसके आपको पीडीएफ मिल जाएगी बहुत अच्छी वाली, शानदार वाली। कहाँ मिलेगी, लेकिन टेलीग्राम पे मिलेगी भैया। आप टेलीग्राम को ज्वाइन क्या करो, वहां पर डेली आपको क्लासेज मिलती है, अपडेट मिलती है, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सा एग्जाम कब आ रहा है, ये सारी बातें आपको ये वहां पर बड़े अच्छे ढंग से देखने को मिलती है। तो ज्वाइन कीजिए भैया टेलीग्राम को, अपने पढ़ाई को भैया और भी आप आगे भैया जी बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अब बताओ क्या होगा, अब यहाँ पर सारा एक हमारा रिश्ता और रह गया। क्या रिश्ता रह गया, कि अपनी जो खुद की पत्नी है ना, अपनी जो खुद की पत्नी है इसका रिश्ता भैया रह गया। यहाँ पर क्या रह गया भैया जी, आ जाओ आगे। अपनी जो खुद की पत्नी होगी उसका बताओ क्या लगेगा। सर कहाँ लिखूं मैं, सर ऐसे करो यहाँ लिख दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। अपनी पत्नी है, लो सर, ये अपनी यहाँ पर आ गई वाइफ, ऐसे पत्नी,
WIFE वाइफ। अब जो अपनी पत्नी भैया इसका भी क्या होगा, इसका भी पापा होगा, है ना, इसका ये पापा आ गया, इसकी मम्मी होगी भैया जी, सही बात, सबकी मम्मी होती है, इसकी हमारी मम्मी होगी साहब, कोई बात नहीं है। इसका भाई भी होगा, है ना, इसका भाई आ गया भैया जी, इसका भाई भी आ गया सर जी, कोई बात नहीं है। इसकी बहन भी होगी फिर तो सर, बहन भी है, ये कोई पूछने की बात है क्या। लो भैया इसकी बहन भी आ गई, फिर क्या करें। लो सर इसकी बहन कहाँ लिखो यार, जगह ही नहीं पड़ रही बोर्ड में, तो छोटा बोर्ड है हमारा बेचारा। इसकी बहन को बताओ मेरे लो, कोई बात नहीं सर। अब जो अपनी पत्नी है भैया, अपनी जो पत्नी है इसकी भी हमारे 4-5 रिश्ते बनते हैं यहाँ से, क्या क्या बनेंगे बताओ। यहाँ से ऐसा ऐसा बनेगा सर जी, क्या बनेगा कि जो पत्नी का पापा है वो तो अपना क्या लगेगा, ससुर जी। क्या लगेगा भैया हमारा, ससुर जी लगेगा भैया, ससुर जी। लो भैया जी हमारे ससुर जी हो गए साहब जी भैया, लो ससुर जी। और मम्मी सासू माँ, लो भैया सासू प्लस माँ, सासू मतलब आंसू, ठीक है भैया जी, तो हमारी सासू माँ हो गई है। अब जो हमारी पत्नी की जो भाई है साला, बताओ भैया क्या लगेगा अपना, साला। ओके भैया जी। और जो पत्नी की जो बहन है वो क्या बताओ हमारी, साली। साला और साली, ये भैया आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस तरह हमारे अलग अलग रिश्ते होते हैं, अपनी पत्नी के संदर्भ में अलग होता है, अपने मम्मी का जो घरवाला अलग होते हैं, तो यहाँ पर सारा सिस्टम चलता है भैया। अब सेम क्या होगा, ऐसे अपनी पत्नी, तो अपने पत्नी जी उसका अपना पापा, उसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा। अपनी मम्मी उसकी सासू माँ लगेगी। अपना भाई देवर लगेगा, छोटा होगा तो देवर, बड़ा होगा तो जेठ जी लगेगा हमारा। ऐसा मतलब चलता रहता है, जितना लिखाऊं उतना ही कम पड़ेगा, लेकिन आपको इतना आप जानते हो, बेसिक जानकारी होती है हमारी। आपके सामने पर्सन आएंगे, आप उनको देखकर भैया आराम से आप समझ जाओ कौन सा रिश्ता कहाँ पर लगेगा। ठीक है भैया जी, समझ गए ना। आगे बढ़े, यस सर बढ़ जाओ आगे। इतनी मेहनत मैंने की है भैया, अब दोबारा मिटाना पड़ेगा, दुख होगा ना मुझे, तो क्या करो, दुख बताओ कब नहीं होगा। अगर तुम लाइक कर दोगे दुख कतई नहीं होगा, कमेंट कर दोगे दुख और कम हो जाएगा, और भाई साहब चैनल सब्सक्राइब कर दो, फिर तो भाई आप मैं मस्त रहूंगा, कोई लोड नहीं मेरे, फिर है ना, तो कर दो फिर, क्या दिक्कत है, क्या बुराई है। अगर भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे पाप लगेगा भैया, मैं झूठ करते ही नहीं बोलता, भगवान सब देखता है ऊपर वाला भैया। ये तुम्हारे रिश्ते पे कर देंगे तुम्हारे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, इसलिए कहता हूँ भैया लाइक कर दो कमेंट कर दो, कोई मतलब नहीं है। ईश्वर साहब देख रहा है भैया, नहीं तो रिश्ता पकड़ने में 2 मिनट लगते ही, मैं एक फोन करूंगा खत्म बात, कि भाई यू आर चीटिंग। ठीक है भैया जी, कोई बात नहीं, आ जाओ आगे। मजाक की बात नहीं, सीरियस वाली बात है भैया, ठीक है ना, इसलिए भैया अच्छे से काम करो, कोई बात नहीं है। अगर आज तुम चीटिंग करो तो कल तुम्हारे साथ चीटिंग होगी, इसलिए खुद सही हो दूसरा सही हो ऐसा जरूरी नहीं भैया। आज की दुनिया हमारी है दिखावे की, जैसा दिखता है वैसा होता है नहीं, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। ये बात क्या बिल्कुल वास्तविकता से परे नहीं है, बल्कि वास्तविकता इसमें छिपी हुई है। आ जाओ सर आगे। रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं लेकिन कुछ रिश्ते हमारे खराब भी होते हैं, है ना, कोई बात नहीं सर। देखो भैया मजे लो बढ़िया लाइफ में यार, कुछ नहीं है, चिल करो, कोई लोड नहीं लाइफ में, पढ़ाई चलती रहती है होती रहती है, लेकिन इंजॉयमेंट जरूरी होता है साहब। तो सर इंजॉय कैसे करें। अब सर इंजॉय करने का सबसे अच्छा काम होता है क्या, गेम खेलना। अपन गेम खेलते हैं ना, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो अपन आ जाओ गेम खेलते हैं यहाँ पर, खेले गेम, आ जाओ सर। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, पीडी गेम भैया, पीडी गेम लिखता हूँ मैं ना, मैं लिखता हूँ पीडी गेम यहाँ पर सर, पीडी गेम, ओके सर, पीडी गेम, ओके सर। मतलब सर क्या होता है, जनरेशन गेम हमारा एक गेम होता है सर। अब आप कहोगे सर हमने कई सारे नाम सुने पीडी गेम, तो हमने कभी सुना ही नहीं। सांप सीढ़ी सुना है, सांप सीढ़ी, है ना, लेकिन पीडी नहीं सुना हमने कभी। पीडी मतलब पता क्या होता है, आपने कई बार सुना हो क्या, हमारे गांव के लोग बड़ी बातें करते हैं क्या, कि भाई साहब 7 पीढ़ी होती है हमारी, क्या बोलते हैं गांव वाले लोग, कि भाई साहब 7 पीढ़ी होती है ना, ऐसा गाँव के लोग बोलते हैं। कई बार नाम भी पूछते हैं आपसे, भाई तू तेरे 7 पीढ़ी के नाम बता, तो बताओ कैसे होती है भैया। मतलब इसका मतलब होता है क्या, 3 पीढ़ी अपने खुद की ऊपर वाली, और 3 पीढ़ी अपने खुद के नीचे वाली, और बीच में अपन वाले। तो इसे क्या होता है हमारा भैया, 7 पीढ़ी बने। कैसे सर, ऐसे देखो, आप यहाँ पे एक लाइन खींचो खड़ी वाली, ऐसे चू, ये हमारा क्या है, अजगर सांप बन गया, ओके सर बन गया। अब इसको आपको 7 भागों में बांटना है। बीच में तो क्या हमारा सर, बीच में आता है 0, यहाँ पर सर हमारा 0 आ गया सर। 1 नीचे, 2 नीचे और 3 नीचे, 1 ऊपर, 2 ऊपर और 3 ऊपर, ओके सर। सर पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का, तीसरा पन्ना पढ़ने का, ओके सर। सर पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन सर क्या होगा, ये आएंगे हमारे माइनस में, है ना,
आएंगे माइनस, मतलब ये जो हमारे ऊपर जा चुके ये माइनस में है, ये हमारे माइनस आ गई। ये क्या होंगे हमारे आने वाले, जब अब आगे आएंगे भैया प्लस में आएंगे हमारे, प्लस प्लस प्लस। ये ऐसे करके हमारी होती है 7 पीढ़ियां, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में अपन। सर समझे नहीं, क्या करें भैया? इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे हमारे, इस प्रश्नों को हल करने का एकमात्र जो गेम है वो पीडी गेम है। पीडी गेम नहीं खेला लाइफ में तो आपने कुछ नहीं खेला, आपकी लाइफ भैया फिर बेकार है। ये गेम खेलना आपको आना चाहिए। सर कैसे खेलेंगे, आ जाओ। सर यहाँ पर क्या लिखना है जीरो के अंदर? सर जीरो में क्या होता है, अपन खुद आएंगे। सर मैं यहाँ पर सर स्वयं आऊंगा, लो सर मैं यहाँ पर स्वयं आ गया और मेरी पत्नी यहाँ पर आ गई, ठीक है सर जी। मेरा भाई आएगा यहाँ पर, क्या आएगा भैया मेरा? सर मेरा भाई आएगा और उसकी पत्नी मेरी भाभी आएगी सर यहाँ पर, ठीक है सर, भाभी आ गई। सर मेरी बहन आएगी इसके अंदर, है ना? सर मेरी बहन आएगी, ओके सर, और उसका पति आएगा। सर मेरी जो बहन है उसका पति कौन आएगा बताओ? हमारा जीजा जी आएंगे। सर जी कौन आएगा बताओ? हमारा सर जी जीजा जी आएंगे साहब जी। बताओ और कौन आएगा हमारे यहाँ पर? हाँ अपन आ गए, अपना भाई हो गया, भाभी हो गई, ठीक है साहब जी, अपनी बहन होगी, जीजा हो गया, और अपनी जो पत्नी है इसका भाई कौन? साला, इसकी बहन साली, तो ये हमारा जो साला है, ओके सर, साला हो गया। हमारी कौन हो गई भैया जी? साली हो गई, ओके भैया साली हो गई। साला हुआ, साली हुई, भाई हुआ, बहन हुआ, जीजा हुआ, पत्नी हुई हमारी। ये सब बताओ किसमें आएंगे हमारे? ये अपने समकक्ष, मतलब अपने वाली पीढ़ी में है भैया। जिन जिनका जन्म अपने हुआ, अपने साथ हुआ है, वह सब क्या रहेंगे? अपने साथ में आएंगे, ओके सर जी। अब क्या होगा? अपने पहले कौन आए थे भैया? अपने जो पहले वाले पीढ़ी जिसमें कौन थे? अपने मम्मी पापा। कौन थे हमारे भैया जी? माता पिता। अपने यहाँ पर आएंगे कौन? माता और पिता, ओके सर जी। चाचा और चाची, ओके सर जी, चाचा और चाची। मामा और मामी, है ना? सही बात है क्या? सही बात है, मामा और मामी। लो भैया जी, मामा और मामी, कोई बात नहीं सर जी। बताओ और कौन आएगा रे? मौसा मौसी, बिल्कुल सर, है ना? मौसा और मौसी हमारे आएगा सर हमारा। लो सर जी, मौसा और मौसी। और बताओ कौन आएगा हमारा? और आएगा हमारा, बताओ। बुआ आएगी हमारी, कौन? बुआ। पापा की जो अपनी कौन है? बहन है, बुआ, फूफा जी। लो सर हमारे यहाँ बुआ आ गई हमारी इधर से, ये बुआ आ गई। लो सर जी, हमारे फूफा जी आ गए सर जी। ऐसे आप भैया देख लेना, आप याद करते रहना, जितना लिखा हूँ उतना कम पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भैया ये पीडीओ मतलब होता है कि अपन से पहले वाले कौन है, अपने साथ वाले कौन है, अपने बाद में जो नीचे आएंगे वो कौन आएंगे, ऐसा है। ऊपर क्या आएगा भैया जी? ये हमारे दादा आएंगे यहाँ पर, ये हमारे दादाजी और दादी जी, दादा और दादी, नाना और नानी। यहाँ पर आपको 4 चीज काम आएगी, नानी और नाना, नानी और कानी, है ना? ये हमारे नाना हो गए, नानी हो गई। फिर सर पड़दादा, पड़दादा और पड़दादी, पड़दादा और पड़दादी। अरे क्या हो गया भैया, दादाजी पड़ गए क्या? नहीं नहीं, दादाजी के हाथ पर काम नहीं करता भैया जी। पड़दादा पड़दादी जी, पड़दादी और पड़नाना और पड़नानी, पड़े नाना, नाना 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 लोरी, और पड़नानी, ओके भैया जी, पड़नानी हो गई। ये तो सर बात हुई अपनी किसकी? अपने ऊपर की 3 पीढ़ियों का अपने यहाँ पर सर बात कर ली, है ना? मामा, अपने मम्मी पापा हो गई, दादा दादी हो गई, और नाना जी नानी जी हो गए, और पड़ नाना जी पड़ नानी जी हो गए साहब जी। अब सर अपने बाद में कौन आएगा रे? अपने बाद में अपना खुद का बेटा आएगा ना, अपना खुद का बेटा है ना सर? बेटा है, हमारी खुद की बेटी आएगी यहाँ पर, तो सर बेटा हुआ, ओके सर जी। हमारी क्या हो गई? सर बेटी हो गई खुद की, ओके सर जी। हमारे बताओ, हमारे बहू खुद की है ना, पुत्र वधू हमारे हो गए सर यहाँ पर, हमारे सर बहू हो गई, कोई बात नहीं सर जी, हमारा बहू हो गई। हमारा भतीजा हो गया, भतीजा सर यहाँ पर भतीजा आएगा, ओके सर जी, भतीजा आएगा। हमारी भतीजी आएगी यहाँ पर सर, लो सर भतीजी आ गई, कोई बात नहीं सर। सर भांजा भांजी आएगा हमारा, लो सर भांजा हो गया, कोई बात नहीं सर जी, भांजा और भांजी यहाँ पर सर जी आएगी, भांजा और भांजी यहाँ पर भैया जी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ पता क्या है, अपने साथ में यहाँ पता क्या है, जो अपने मौसी के ना, मौसी के बच्चे, मामा के बच्चे है ना, वो अपने साथ में आएंगे। माँ मेरा भाई है, माँ मेरी बहन है, मौसेरा भाई है, मौसेरी बहन है, सब क्या है? अपने साथ वाले भाई, अपने बाद वाले नहीं है। तो आप इसमें चाहो तो लिख लेना कि मौसेरा भाई, मौसेरी बहन लिखना आप चाहो तो, कि जो हमारा मौसेरा भाई है, हाँ मौसेरा
भाई, हमारा जो मौसेरा भाई ये, मामारा भाई ये, मामेरा भाई ना, मामेरा भाई कर लो, मामेरा भाई, ये सारे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब पहले मैंने जो जो रिश्ता लिखवाया था वही रिश्ते दोबारा यहाँ पर सारे आएंगे, लेकिन देखना क्या है कि कौन ऊपर है कौन नीचे साहब जी। ओके सर, यहाँ पर बेटा बेटी बहू भतीजा भतीजी भांजा भांजी नाती नातिन है ना, यहाँ आपको आपको सारे भी देखने को मिल जाएंगे, नाती और नातिन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे साहब जी। लो, नाती और नातिन साहब जी, ये सब हमारी बाद वाली पीढ़ी में आएंगे। इसके बाद बताओ क्या आएगा हमारा सर जी, पोता और पोती आएंगे यहाँ पर, पोता और पोती भैया जी, ये हमारा पोता हो गया, और ये हमारे सर जी क्या आएगा भैया जी, पोती आएगी हमारे भैया, पोता और पोती आएगा यहाँ पर हमारी। सर बाद में तो कौन आएगा हमारे यहाँ पर, फिर ऐसा हमारा पड़ पोता और पड़ पोते आएगी यहाँ पर ना, हमारा जो पड़ पोता है, जो पड़ पोती हमारी, पड़ पोता और पड़ पोती, पड़ पोता और भैया जी पड़ पोती यहाँ पर आपको भैया जी देखने को इसमें बड़े अच्छे ढंग से मिल जाएगा। बताओ और इसमें क्या होगा हमारा भैया जी, हाँ इसमें और क्या होगा हमारा, ठीक है। तो अपने यहाँ पड़ पोता पड़ पोते हो गए, लेकिन यहाँ पर नाती हो जो अपना नाते ना यहाँ पर नहीं आएगा, ये नाती हो वे नातिन अपने नीचे आएगा, कहाँ पर आएगा सर जी, सर नाती और जो नातिन है ना ये हमारे पोता पोती के साथ में आएगा भैया यहाँ पर, नाती प्लस नातिन। ओके सर जी, नाती और नातिन कोई बात नहीं है, नाती और नातिन और नातिन का पति, नातिन का पति इसका बाद में भी होगा भैया ना। तो हमारा जो नातिन का पति है ये भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा बड़े अच्छे ढंग से। फिर बताओ क्या होगा आगे हमारा, पढ़ नाती और पढ़ नातिन है ना, यहाँ पर क्या लगेगा पढ़ लग जाएगा भैया जी, कि भाई अब तो पढ़ जाओ मर जाओ अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़ नाती और पढ़ नातिन भी आप समझ जाए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ नाती और पढ़ नातिन हो गया। तो ये क्या था हमारा भैया पीढ़ी गेम था कि हमारी पीढ़ियां कैसे चलती है। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, इसका भी बड़ा मतलब है सर, मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे जो भी हमारे प्रश्न आएंगे तो भैया यहाँ पर बनेगा क्या, डायग्राम बनेगा, क्या बनेगा हमारा डायग्राम, मतलब सर चित्र बनेगा यहाँ पर। अब डायग्राम से क्या होता है, डायग्राम जब भी बनाने बैठोगे तो आपको वहां पर इनको जमाना पड़ता है, जैसे जैसे वो बोलेगा अपन वैसे वैसे लिखेंगे। जैसे मान लो अपना कोई मम्मी की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, अपन यहाँ करेंगे शुरुआत, मम्मी मतलब मम्मी अपने ऊपर आती है तो अपन उसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे, और अपने बच्चों की बात होगी तो उसको अपन ऐसे नीचे लेके आएंगे है ना। तो जैसा जैसा अपन पसंद मिलेगा अपन वैसा वैसा घुमाएंगे, फिर दादा की बात होगी अपन फिर ऊपर जाएंगे, फिर इधर घुमाएंगे, फिर नाना इधर जाएंगे, तो हमारा बाद में डायग्राम बन जाएगा। और डायग्राम बनने के बाद अपन को देखना होता भैया कि इसका संबंध इससे क्या लगता है, ऐसा अपन को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आपको वहां भैया पीडी गेम ही काम आएगा, इस अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाओगे तो कभी गलत नहीं होगा, और ऐसे बना दो कुछ भी तो उत्तर कभी सही नहीं आएगा फिर। ठीक है भैया जी, तो याद कर लेना, लिख लेना इस हमारे गेम को। अब गेम बहुत हो गया है, अब क्या करना है, अब तुम्हारा बैंड बजाना पड़ेगा, तो बजाए बैंड आ जाओ भैया जी। अब अपन देखते हैं यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से हमारे इजी वाले और भैया तुम्हारे दिमाग को चलाने वाले पर्सन देखो भैया जी, काफी अच्छे होते हैं यहाँ पर हमारे, ज्यादा बड़ा हमारा टॉपिक नहीं है, ओनली फॉर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के आप यहाँ पर्सन देखेंगे। पहला होता हमारे यहाँ पर पहली के आधार पर, दूसरा होता हमारे यहाँ पर संकेतों के आधार पर, और तीसरा होता हमारे यहाँ पर क्या, कोड के आधार पर। ये आपको यहाँ पर 3 प्रकार के जो पर्सन है मिलेंगे, पहली संकेतों और कोड, बस खत्म बात। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न भैया जी नहीं आएगा। सर पहलिया क्या होती है, हिंदी में चलती है अपनी पहलिया ना, बच्चे नहीं बोलते पहलिया, भैया मैं पूछू तुमसे एक पहली झटपट उत्तर दो गोपाल, ऐसे तुम करते हुए बातें ना, तो वहां पर ऐसी पहली हमारे यहाँ पर आएगी ना। ओके सर जी कोई बात नहीं है सर, इतना टेंशन नहीं लेने का यार, है ना। और क्या, तो आ जाओ आगे चलो फिर। पहले को बताओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पजल बोलते हैं, पजल खेला गया पजल आपने, लो भैया जी PUZZLE पजल या पहली पहली पर आधारित भैया जी, पहली पर आधारित। सर ये क्या होते हैं भैया, कुछ नहीं होता ये तुम्हारे दिमाग को मतलब बस सही स्थिर करने वाले होते हैं। पहली पर आधारित भैया सर कैसे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या, एक पर्सन लिखता हूँ भैया, मैं पर्सन से समझता हूँ आपको ना। मैंने यहाँ पर लिखा क्या, ए बी का भाई है, ए क्या हमारा भैया जी, ए बी का भाई है। ओके सर आपने लिख दिया कोई बात नहीं है। ए क्या है हमारा सर जी,
जो ए है हमारा वो क्या भैया हमारा सर बी का भाई है भैया, कोई बात नहीं है। सी जो है हमारा वो बी का पिता है सर, क्या है हमारा सी जो है हमारा भैया वो सी बी का पिता है भैया जी, सी क्या है हमारा बी का पिता है भैया जी। ओके सर, ए बी का भाई है और जो हमारा सी है ना भैया वो क्या है वो हमारा बी का पिता है भैया जी, कोई बात यहाँ पर नहीं होती साहब। सी की पुत्री हमारे डी है साहब, कौन है हमारी जो सी है हमारा सी की पुत्री, सी की पुत्री आपको बताओ कौन है सर जी, सी की पुत्री यहाँ पर डी है साहब जी। ओके सर कोई बात नहीं, सी की पुत्री मतलब क्या होता है डी हो गया साहब है ना। ओके सर, तो डी का ए से क्या रिश्ता है तो आपको बताना है क्या, तो भैया जी डी का ए से, डी का ए से क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया जी, आपको बताना है कि डी का ए से क्या रिश्ता है। आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे, मतलब पहेलियां होती है, अब आपको इन पहेलियों को भैया जी सुलझाना होता है। सर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या है ए बी का भाई है, मतलब सर ए का भाई कौन है बी है भैया जी। देखो डायग्राम कैसे बनाना है, ए का भाई कौन है बी है सर, मैंने सर यहाँ पर लिखा ए, इसका भाई मतलब क्या होगा बताओ, अपना भाई क्या होता है अपने समांतर आएगा ना, मतलब अपनी वाली पीढ़ी में आता है सर जी। तो ए का भाई कौन है सर हमारा बी होगा सर, लो भैया ए का भाई कौन है हमारा सर जी बी, यहाँ पर हो गया बिना किसी चिंता के। अब सर क्या बोला इसने, अब इसने बोला सी जो हमारा सी क्या है बी का पिता है साहब, सी क्या है बी का पिता है, मतलब सर बी का पापा कौन है सी है सर, सर मतलब जो बी है हमारा इसके पापा जी, इसके पापा बी के पापा हमारे बताओ कौन है साहब सी है साहब, जिसने बोला सी जो है हमारा बी का पिताजी है, मतलब बी का पापा सी हो गया साहब, कोई बात नहीं सर। सी की पुत्री डी है साहब, वो जो हमारा सी है इसकी बेटी कौन है सर डी है, मतलब सर जो हमारा सी था इसकी बेटी, इसकी सर बेटी, इसकी पुत्री दोबारा नीचे है सर ना, इसकी बेटी नीचे है हमेशा, इसकी बेटी बताओ कौन है सर डी है सर, लो सर मैंने यहाँ पर डी लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब बताओ हमसे क्या पूछा है इसने, हमसे पूछा है भैया कि तो डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से मतलब जिसके साथ लगाए का और जहां लगाए से, तो आपको इससे बताना संबंध का, जहां भी आपको का मिलेगा उसका संबंध आपको बताना है से वाले से। तो डी का ए से, तो ए से किसका डी का, तो ए की डी क्या लगती है आपको बताना कि ए का डी बताओ क्या लगेगा, जो हमारा ए था इसकी डी क्या लगती है ये आपको बताना है भैया कि ए से क्या रिश्ता है डी का, ए से क्या रिश्ता है। देखो इसका भाई कौन है बी है, इसके पापा कौन है सी है, इसकी बेटी कौन है डी है, मतलब अपने पापा की बेटी बताओ क्या लगती है अपनी सर बहन लगती है। सर कौन लगी हमारी सर अपने पापा की बेटी अपनी, यहाँ पर सर क्या लगेगी रे सर जी बहन लगेगी। बस इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे भैया, बड़े अच्छे होते हैं, डायग्राम बनाना होता है, जिससे डायग्राम बनेगा अपना आंसर यहाँ पर भैया जी आपको देखने को अच्छे से मिल जाएगा। आगे बढ़े सर, आ जाओ आगे। अब देख रहा तुम भैया जी और भी हमारे काफी अच्छे प्रश्न आएंगे और भी मजे वाले आएंगे सर जी, ये तो सबसे इजी वाला प्रश्न था बनाना, ठीक है था हमारा ये सर हमारा आज का सबसे इजी प्रश्न था, ताकि आपको भैया स्टार्टिंग में क्या लगे मन को ठंडक मिल जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ भैया जी मैं, कोई बात नहीं सर है ना। आ जाओ सर आगे। अब क्या करें सर बताओ, करना कुछ नहीं भैया, प्रश्नों गल करते जाओ बस, खत्म बात, इतना ही करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना आपको। ओके सर जी कोई बात नहीं है। अब देखो अगला प्रश्न भैया जी, मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लिखे आऊँ इंपोर्टेंट वगैरह, इनमें देख के लिखूंगा मैं ना, क्योंकि ये बहुत अब तक एग्जाम आए हुए प्रश्न हमारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। तो देखो भैया अगला प्रश्न में आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो एक ए बी की पुत्री भैया जी, ए क्या है हमारे यहाँ पर ए जो हमारे सर बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है भैया जी, लो सर जी ए बी की पुत्री है, मैंने यहाँ पर सर जी लिख दिया कोई बात नहीं है। और बी सी की माँ है भैया जी, और जो हमारे क्या भैया जी बी है वो सी की माँ है सर, कोई बात नहीं बी सी की माँ है। ओके सर जी कोई बात नहीं है, इंपोर्टेंट प्रश्न है सर लिख लेना। और डी सी का भाई है भैया जी, डी क्या है हमारा सी का भाई है। ओके सर जी डी क्या है हमारा सी का भाई हो गया साहब, कोई बात नहीं है डी सी का भाई है। ओके सर जी ये बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है, तो बताओ भैया क्या, तो भैया डी का ए से क्या रिश्ता है, यह आपको भैया जी बताना है कि डी का ए से क्या रिश्ता है। बताओ भैया जी कि डी का हमारा ए से क्या रिश्ता है। आपके सामने यहाँ पे बताओ क्या आ गया कि सर ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है और डी सी का भाई है, तो डी का ए से क्या रिश्ता है। सर क्या करें कैसे करें, करना बेटा कुछ भी नहीं है, पहला काम क्या है
चित्र बनाओ। बनाए सर? यस सर। कैसे बनाए सर? ए बी की पुत्री है। लो सर भैया, ए क्या है? बी की बेटी है। ए सर मतलब मेरा बी यहाँ पर आएगा सर, और इसकी बेटी नीचे आएगी सर। यहाँ पर इसकी बेटी कौन है सर? ए है। लो सर मैंने यहाँ पर लिखा क्या? ए लिख दिया। बी की पुत्री हमारे सर यहाँ पर ए हो गई। हाँ, और एक बात आपको यहाँ देखनी क्या, कि यहाँ पर अपन महिलाओं के लिए अपन माइनस का प्रयोग करते हैं, और अपन यहाँ पर पुरुषों के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं। कैसे? अब तो यहाँ अपना क्या हो गया कि बी की पुत्री ए मतलब से महिला है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस। ठीक है सर जी। अभी तक बी का पता नहीं कि बी क्या है, क्योंकि भैया इसकी मम्मी भी हो सकती है, इसका पापा भी हो सकता है, मतलब इनकी बेटी है तो कुछ हो सकता है ना। ओके सर, आगे आ जाओ। अब क्या बोला सर? बी सी की माँ है। जो बी है हमारे वो क्या है? सी की माँ है। जो बी है हमारे कौन है? सी की माँ है। मतलब सर क्या होगा? सी हमारा यहाँ पर आएगा सर। सी सर हमारा यहाँ पर आएगा। वो जो सी की मम्मी कौन है हमारी? सी की मम्मी सर बी है सर। सी की माँ कौन है हमारी सर? बी है सर। ये इसने बोला मैं यहाँ पर कि सर बी क्या है? सी की माँ है साहब। ओके सर, सी की माँ बी हो गई। तो डी सी का भाई है, और जो हमारा डी क्या है? वो सी का भाई है सर। जो डी है हमारा वो क्या है? सी का भाई है। इसका भाई बताओ कौन है हमारा? डी है साहब। डी क्या है हमारा? सी का भाई है, मतलब सर हमारा ये प्लस हो गया। ये क्या होगा हमारा सर? प्लस हो गया है, कोई बात नहीं है। तो डी का ए से क्या रिश्ता है? अपन इसने क्या बोला? तो भैया डी का ए से अपन को देखना है कि जो हमारा ए है इससे इसका क्या रिश्ता है? डी का। डी का ए से, ए से देखना। अब देखो यहाँ पर क्या है? बी की पुत्री ए हो गए साहब, अब है ना। और जो हमारा सी की मम्मी कौन है? बी है। अब जब इसकी मम्मी ये है तो इसकी मम्मी भी यही है ना। और जब दोनों की मम्मी एक दोनों आपस में क्या हो, भाई होगा बहन होगा, यहाँ पता नहीं, ये तो बहन है फिक्स है, लेकिन ये भाई है बहन कुछ पता नहीं, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमसे क्या पूछा कि सर जो डी है इसका ए से क्या रिश्ता है? तो ये हमारी कौन है? बहन है। ये कौन है हमारा? भाई है। तो बताओ क्या उत्तर हमारा? सर भाई आएगा यहाँ पर। क्या आएगा हमारा सर जी? भाई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बड़े अच्छे ढंग से। बताओ सर कितना आसान था ना, काफी इजी था। कुछ भी नहीं करना है, ओनली डायग्राम बनाओ। जैसा जैसा आपको पर्सन ने बोला है वैसा वैसा करते जाओ, अपने आप आपका कवियर जी काम हो जाएगा। आगे बढ़े, आ जाओ सर आगे और देखते अपन इससे भी हाई लेवल वाले पर्सन बढ़िया अच्छे अच्छे प्रकार के। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ बस तुम आज देखते जाओ, बस माहौल बनाते जाओ भैया, और प्रश्नों को भैया जी हल करते जाओ लगातार। मैं जिसे प्रश्न लिखूं आप भैया वीडियो को रोक दिया करो, और वीडियो को रोककर क्या करो, उसको हल करने का भैया जी प्रयास किया करो, तो आपको बड़ा अच्छा आनंद आएगा प्रश्नों को हल करने में। उसके बाद आप चेक करो कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने हमारे क्या हो रहे गलत हो रहे हैं। ये बड़ा आपको मजा आएगा सब देखने में। आ जाओ सर आगे, अगला प्रश्न बताओ क्या है हमारा सर? अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर क्या कि सर देखो पी क्यू का भाई है। पी क्या है हमारा सर? क्यू का भाई है साहब। लो सर जी, पी क्या है हमारा? क्यू का भाई है। ओके सर, कोई बात नहीं है, पी हमारा क्यू का भाई हो गया। आर क्यू की माँ सर हमारा क्या है? जो आर है वह क्यों की माँ है। ओके सर जी, आर क्या है? क्यों की माँ है हमारी। कोई बात नहीं सर जी, अच्छी बात है। अब क्या करें? एस आर का पिता है सर जी। एस क्या है हमारा सर? एस आर का पिता है। ओके सर जी, एस क्या है हमारा? आर का पिता है। ओके सर जी, कोई बात नहीं है, हमारा एस आर का पिता हो गया है। आगे बोलो सर क्या है? टी एस की माँ है साहब जी। क्या है हमारा सर? टी जो है वो एस की माँ है। ओके सर, कोई बात नहीं है, टी हमारी एस की माँ हो गई। आगे बोलो सर, अब क्या बोलना है? तो बताओ भैया कि बताइए कि पी का टी के साथ क्या रिश्ता है? पी का टी के साथ में क्या रिश्ता है? पी का टी के साथ में, पी का टी के साथ में क्या रिश्ता है? ऐसा प्रश्न भी आप यहाँ पर है आपका कि टी के साथ में क्या रिश्ता है। अब देखो यहाँ पर क्या भैया जी, यहाँ पर लिखा है क्या कि देखो पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, और एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। तो आपको यहाँ बताना है, क्या बताना है कि सर पी का टी के साथ में क्या रिश्ता है। सर क्या करें? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करें सर? चित्र बना दो। फिर क्या करें? देख लो। क्या देख ले सर? रिश्ता हमारा क्या लग रहा है सर? कैसे करें सर? देखो यहाँ पर पी क्यू का भाई है। लो सर मैंने यहाँ बनाया पी, इसका भाई कौन है सर? यहाँ पर हमारा क्यों है भैया जी, पी का भाई कौन है? क्यों, पी क्यों का भाई है साहब जी। ओके सर, पी क्या है हमारा? क्यों का भाई है। लो सर, क्यों का भाई हमारा पी हो गया, ऐसे करो। इसका भाई। लो सर हमारा यहाँ आ गया हमारा प्लस का आ गया सर, कोई बात नहीं है, पी क्यों का भाई हो गया। ओके सर,
आर क्योंकि माँ है ना सर। क्या हमारे यहाँ पर आर जो है वो क्योंकि मम्मी है। आर क्या है, क्योंकि मम्मी है। क्योंकि मम्मी कौन है, आर है सर। लो सर जी, इसकी मम्मी कौन हो गई रे, इसकी माँ हो गई आर। इसकी माँ हो गई सर हमारी आर, मतलब सर माइनस की यहाँ पर अपने हो गई, क्यों कि माँ कौन है, आर है। ओके सर। एस आर का पिता है, यानी कि आर का पिता कौन है, एस है सर। आर का पिता कौन है रे, एस है। इसके पापा सर, इसके भी पापा, आर के पिताजी कौन है हमारे सर जी, एस है भैया जी। लो एस हमारा हो गया, मतलब सर हमारा ये प्लस का हो गया। ठीक है, एस क्या है हमारा, आर का पिता है। लो सर एस हमारा आर का पिता हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या करें, टी एस की माँ है, वो जो मान टी है भैया वो एस की माँ है, मतलब एस की मम्मी कौन है, टी है। मतलब सर इसकी मम्मी, इसकी मम्मी, इस एस की भी मम्मी सर, इसकी भी माँ कौन है बताओ हमारी, इसकी माँ सर टी है। लो सर इसकी माँ हमारे टी हो गए साहब, कोई बात नहीं सर जी। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है सर पी का, हमसे पूछा है क्या सर, पी का टी के साथ में क्या रिश्ता है। पी का टी के साथ में क्या रिश्ता है, पी का टी के साथ में, इस पी का टी के साथ में, टी के साथ पूछा है इसने कि जो पी है ना इसका टी के साथ में क्या रिश्ता है। अब देखो सर यहाँ पर क्या है, पी है, इसका भाई ये है ना, क्यों का भाई कौन हमारा, पी है साहब जी। मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन हो गई, बात वही है। ये हमारे दोनों भाई बहन हो गई। इसकी मम्मी कौन है, आर है। ठीक है साहब जी। आर के पापा मतलब अपने नाना हो गए, सही बात है, अपने को नाना हो गए। और नाना की मम्मी बताओ क्या लगेगा अपनी, नाना की मम्मी अपनी क्या लगेगी, पढ़ नानी, है ना। यहाँ पर तो क्या है पढ़ नानी, आपका आंसर आ रहा है ऊपर से देखिए, पढ़ नानी आपका यहाँ भैया जी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोला इसने, इसने बोला पी का टी के साथ में, पी है ना का टी के साथ में, इसने इससे पूछा पंच, क्या पूछा है, टी के साथ में बताओ कि टी के साथ में क्या रिश्ता है। तो आपको यहाँ देखना है क्या, अब देखो हमने ऐसा देखा तो पढ़ नानी आ गई, है ना। अगर हम देखते ऊपर से नीचे तो बताओ क्या आएगा, अगर ऊपर से नीचे हम देखें बताओ क्या आएगा। आप देखो कैसे देखेंगे सर, सर ये हमारा क्या है, टी माँ है इसकी, मतलब इसकी बेटी हो गई है, सही बात है ना भाई। एस की मम्मी कौन है, टी है, तो इसका बेटा हो गया हमारा एस, इसका बेटा हो गया। ठीक है साहब जी, इसका बेटा हो गया, इसका बेटा हमारा ये हो गया फिर जी, सही बात है ना। तो इसका बेटा, इसका पोता, सही बात है, हमारा पोता हो गया साहब जी, पोता। फिर इसका भी बेटा, पड़ पोता, पड़ पोता। तो अब ये हमारा फिक्स नहीं यहाँ पर, क्यों, देखो दोबारा देखो यहाँ पर, ये हमारा सर टी है, एस की मम्मी कौन है साहब, टी है, एस की मम्मी क्या है, टी हो गया साहब, कोई बात नहीं है। अब देखो टी का बेटा एस हो गया, सही बात सर, एस का हो गया यहाँ पर। अब देखो साहब इसका पिता, मतलब इसका पिता कौन है, तो हाँ इसकी बेटी, सही बात है, इसकी बेटी है यहाँ पर सर। तो ठीक है, इसका बेटा फिर बेटी मतलब पोती, पोती हो सर हमारी, पोती का भी फिर बेटी, बताओ क्या लगी अपनी, पोती की बेटी, हाँ पोती की बेटी तो हमारे लगेगी नाती है ना, नाती, ये नाती हो गई, इसका भाई नाती, ये इसका हमारा कोई फिक्स नहीं क्या है, नाती कुछ इसका कोई फिक्स नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा हमारा, नाती आएगा मतलब। तो यहाँ बताओ क्या हमारा नाती आ गया यहाँ पर, नाती। तो भैया यहाँ पर टी के साथ में नाती का संबंध है। अब आपको यहाँ पर विकल्प आएंगे, अगर विकल्प में आपको पढ़ नानी मिल जाएगा तो पढ़ नानी सही है, और अगर नाती आ गया तो आपका नाती यहाँ पर सही है, मतलब उल्टा क्रम है। लेकिन यहाँ पर पूछते हैं टी के साथ में, तो अपन यहाँ पर टी के साथ बताए क्या होगा, तो टी की हमारी पी यहाँ पर नाती लगी भैया जी, और ये हमारा पढ़ नानी यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखते इस प्रकार के प्रश्न आपको या घुमाने वाले भी आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर घूमना कतई भी नहीं है। ऊपर नीचे आपको करेंगे, लेकिन आपको ऊपर नीचे भैया जी होना भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा भैया जी, इसमें ऑप्शन थे हमारे, देखो इसमें ऑप्शन भी उन्होंने दिया था, इसमें देखो क्या था भैया जी, पोती पड़ पोता पोता और दादी। देखो यहाँ तक क्या था, पोती पड़ पोता पोता और दादी, मतलब यहाँ पर अपना आंसर सही नहीं आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा है ना सर। यहाँ पर देखो क्या है, पोती है, देखो यहाँ पर हमारा सर यहाँ पर ए पे क्या बताओ सर, पोती था, ओके सर, ए पे पोती है सर। बी बताओ क्या सर, बी पे हमारे यहाँ पर पड़ पोता है, ओके सर, बी पे हमारा सर पड़ पोता हो गया है, कोई बात नहीं सर। सर सी पे बताओ क्या हमारा, सर सी पे ओनली पोता ही है, ओके सर जी, सी पे पोता हो गया। और सर हमारा डी पे बताओ क्या है, सर डी पे हमारा दादी साहब जी, क्या है हमारे सर जी, दादी यहाँ पर आपको देखो मिल रही है। अब बताओ सर क्या करें, हमने देखा ऊपर की ओर
तब सर पढ़ नानी आ गई, इसमें पढ़ वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, पढ़ पोता है लेकिन पढ़ नानी यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब सर दोबारा देखो यहाँ पर क्या है, देखो आप जमाओ इसे। सर इसकी माँ कौन है, टी है, मतलब सर देखो आप इसे मानो टी का बेटा, इसका बेटा, यहाँ पर ऐसे लिखो भैया जी, टी का बेटा बताओ कौन, हमारा एस हो गया साहब, लो सर हमारा एस हो गया। ऐसे आप बनाओ, यहाँ पर बना दिया साहब जी। अब देखो यहाँ के आर के पिता कौन थे, हमारे एस थे, हमारी बेटी है ना ये, आर की पिता हमारे क्या है, एस है, तो मतलब इसकी बेटी कौन होगी, आर होगी सर, इसकी बेटी, फिर इसकी भी बेटी भैया जी, इसकी बेटी, इसकी बेटी हमारी साहब क्या हो गया हमारे यहाँ पर सर, आर हो गई, लो सर आर हो गई, कोई बात नहीं है, क्योंकि मम्मी कौन है, आर है, क्योंकि माँ कौन है, आर है, मतलब इसका बेटा या बेटी, अब इसका भी क्या होगा सर, बेटा या बेटी कौन होगा हमारा, क्यों होगा साहब, इसका बेटा या बेटी, यहां पर सर कोई फिक्स नहीं है, बेटा या बेटी, ओके सर, बेटा या बेटी बताओ कौन होगा हमारा सर, क्यों हो गया, ओके सर। और सर इसका भाई, इसका भाई कौन सर हमारे यहाँ पर, इसका भाई हमारा सर पी हो गया, लो भैया जी, इतना आपका यहाँ बन गया है, और ये हमारा सर प्लस हो गया है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी साहब। हमें क्या बताना है, इसका संबंध बताना है टी का पी के साथ में, देखो सर ये हो गया अपना बेटा, ओके सर, ये हो गया, इसकी बेटी अपनी, क्या हो बताओ, हाँ मम्मी, ये देखो सर यहाँ पर क्या है, ये इसका बेटा कौन है अपना, एस हो गया, इसकी बेटी क्या लगेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है सर, देखो टी का बेटा एस हो गया हमारा ना, मतलब सर हमारा बेटा, इसकी बेटी से अपनी पोती, और पोते का बेटा पड़ पोता। अब सर देखो यहाँ हमारा फिक्स नहीं था, लेकिन ये हमारा क्या है, फिक्स है, तो मतलब सर पड़ पोता आपका यहाँ पर सही आंसर आएगा सर जी, पड़ पोता यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि सर क्या होता है, पोता के जो बच्चे होते हैं हमारे, हमारे पड़ पोता होते हैं। तो यहाँ पर बताओ क्या हमारा सर, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है सर, पड़ पोता इज ए राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मतलब सर क्या होगा, बी फॉर बालाजी महाराज की जय हो, बी फॉर बी आपका यहाँ भैया जी सही आंसर हो जाएगा। बी मतलब होता है बेस्ट, और बेस्ट क्या होता है हमारा आंसर होता है, तो पढ़ पोता आपका यहाँ पर भैया आंसर हो गया। कई बार ऐसे प्रश्न हो गया घुमाने वाले आ जाते हैं, तो घूमना नहीं है, अच्छा डायग्राम बनाओ, शांति से पानी पियो एक गुट बढ़िया, अच्छे सोचो, अपने आप भैया आपका आंसर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। काफी इजी सर, देखो यहाँ पर क्या, इसका बेटा, फिर से बेटा का बेटा, पोता, पोता का बेटा, पड़ पोता, बस इतना ही यहाँ बना हुआ है, और कुछ इसमें है ही नहीं भैया जी, काफी आसान था। आ जाओ आगे सर, है ना। अब देखो हमारे आगे अगला प्रश्न बताओ कैसा आएगा हमारा। अगला प्रश्न देखो भैया और भी अच्छा होगा मेरे ख्याल से, अच्छा होना भी चाहिए था, है ना सर जी। ओके सर, देखो भैया यहाँ पर क्या है, देखो भैया जी अगला प्रश्न क्या है हमारा। सर मजा आ रहा है नहीं आ रहा, सर मजा आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है कल का, पल्ले भैया पड़ जाए कोई बात नहीं है, करते जाओ भैया जी करते जाओ। इसलिए मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं ओनली, अगर मैं चाहूँ तो मन से बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बाकी सारे जो क्लासेस करते हैं अपनी, मैंने वहां पर सारे क्वेश्चन भैया जी मन से करवाए हैं, तो यहाँ भी मैं करवा सकता था, लेकिन भैया मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाई जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, ताकि आपके एग्जाम में क्या हो भैया जी, ऐसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन भैया छपने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, तो आपका क्या हो गया थोड़ा सा भला हो जाए, है ना। आप हमें दुआ दोगे बढ़िया, फिर क्या भला हो, विक्रम सर का उन्होंने पढ़ा दिया हमें ना, तुम्हारा कोई थोड़ी लंबी आयु हो जाएगी हमारी यार, है ना, नहीं तुम्हारी आयु से खराब चल रही है हमारा। चलो आ जाओ भैया आगे। अब तो यहाँ अगला प्रश्न बताओ हमारा क्या ऑर्डर भैया जी, कि ए बी का पुत्र है, ए क्या है हमारा सर जी, ए बी का पुत्र है, ओके सर, ए क्या है हमारा, बी का पुत्र है, ओके सर जी, कोई बात नहीं है, हो गया बेटा। अब क्या करें सर जी, बी और सी बहने साहब क्या है सर हमारी, बी और सी, लो सर जी, बी और सी बताओ क्या है हमारे सर, बहने हैं, दोनों क्या भी हमारी बहने हैं, बी और सी हमारी यहाँ पर क्या हो गई रे सर जी, बहने हो गई, और ई सी की माता है ना सर, क्या है हमारे ई सी की माता है, लो भैया जी, ई क्या है, सी की माता जी हो गई, ई सी की माता है भैया जी, कोई बात यहाँ पर नहीं है, ओके सर। यदि डी ई का पुत्र है, कौन हमारा सर, यदि, यदि मदी मत कर भैया, यदि डी है ना जो क्या है, ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, इतने सारे भैया क्या का बोलना चाह रहा है ये, डी ई का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ओ तेरी भाई साहब प्रश्न बहुत भारा है, कौन सा कथन सही है, यहां तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सा कथन सही है। देखो भैया नया प्रश्न है, तरोताजा प्रश्न है,
यहाँ आपका भैया ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसमें लिखा है क्या, डी ए का मामा है। डी क्या हमारा, ए का मामा है। ओके सर, डी ए का मामा है। सर बी में क्या लिखा है हमारा, सर बी में आपका यहाँ लिखा हुआ है क्या, ई बी का भाई है सर। ई क्या है हमारा सर जी, बी का भाई है। ओके सर, ई क्या है हमारा, बी का भाई हो गया, कोई बात नहीं सर। सर सी में क्या लिखा है हमारा, सर सी में लिखा है क्या, सर डी ए का ममेरा भाई है। डी ए का ममेरा भाई है, ममेरा भाई है। ओके ओके सर। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है सर यहाँ पर, बी और डी भाई है। बी और डी भाई है। लो सर, यहाँ पे इसने बोला है आपके सामने क्या है, 4 विकल्प मौजूद है। अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है, थोड़ा नया प्रकार का प्रश्न है, अतरंगी प्रश्न है, सतरंगी प्रश्न है। आपको उत्तर यहाँ पर करना होगा। सर क्या करे, सर ए बी का पुत्र है। सर डायग्राम बनाओ सबसे पहले। सर कैसे बनाए सर, हमें आता ही नहीं। अरे भैया मैंने सिखा तो दिया आपको यार। सर कैसे, ए बी का पुत्र है मतलब बी का बेटा कौन है रे, ए है। ए बी का पुत्र है। लो सर मैंने यहाँ बना दिया बी, इसका बेटा। लो सर इसका पुत्र, बी का पुत्र कौन है, ए है। लो सर हमारा प्लस में हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर जी, बी और सी क्या है हमारे सर, बहने हैं। बी और सी बताओ क्या है सर, हमारी बहने हैं। ओके सर, इस बी की बहन, बी की बहन कौन हो गया सर, यहाँ पर सी हो गए साहब जी। लो भैया, बी की बहन बताओ कौन हो गया हमारी साहब जी, सी हो गई। मतलब ये माइनस और ये माइनस, अब दोनों सर माइनस माइनस यहाँ पर हो चुकी है, बी और सी। सर आगे बोलो, बी और सी बहने, ई सी की माता है। और जो हमारे ई है भैया वो क्या है, सी की मम्मी। लो भैया जी, इसकी मम्मी, इसकी माता कौन है, सी है। ई सी की माता है यदि, क्या है, यदि भैया डी ई का पुत्र है। और डी बताओ क्या हमारा, सर डी ई का बेटा है। ओके सर, ई सर ई कहां पर है हमारे इसमें, सर डी बताओ कहां है हमारे, हाँ ई सी की माता है यदि डी ई का पुत्र है। और जो हमारा डी बताओ क्या है, ई का पुत्र है सर जी। लेकिन इसमें डी बताओ कहां पर है, हाँ ई सी की माता है। एक बार खोलो मैं देखता हूँ प्रश्न क्या है, गलत तो लिखा आपने कुछ। ए बी का पुत्र है, बी और सी बहने, ई सी की माता है यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके सब जी, हाँ मैंने यहाँ पर गलत दिया, मतलब यहाँ पर लिखा ना सर ई सी की माता है। ई क्या सी की माता है। ओके ओके ओके, आई माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। यहाँ पर भैया ई आएगा ना, यहाँ पर क्या आएगा सर अपना, यहाँ पर ई आएगा सर जी। ठीक है साहब, ओके ओके, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, गलती इंसान से होती है। ओके सर, सी क्या है हमारी ई की माता होगा साहब। अब क्या बोला है, तो यदि डी ई का पुत्र है, और जो क्या हमारा डी है ना ई का पुत्र है सर, इसका बेटा, दोबारा फिर से इसका सर, इसका बेटा, इसका पुत्र बताओ कौन है हमारा, इसका पुत्र से हमारा यहाँ पर डी आ गया साहब लोग। ओके सर, यदि डी का पुत्र है तो कौन सा कथन सही है। अब आपको सर कौन सा कथन चेक करना है। अब जो यहाँ क्या होता है हमेशा ना, हमेशा भैया जब भी आपके सामने विकल्प आए तो आपको सबसे पहले या तो पहला वाला चेक करना है, या फिर आपको सबसे लास्ट वाला भैया जी चेक करना है। ऐसा आपको बताना है यहाँ पर। सर क्या करें, अगर देखो यहाँ पर क्या सर डी ए का मामा है। देखो सर, हमें सबसे पहले तो यहाँ क्या करना, डी ए का मामा है, हमें पहली बात यहाँ पर चेक करनी सर वास्तव में ऐसा है या नहीं है। सर क्या करें, देखो सर ये सर मेरा ए था यहाँ पर ना, ए बी का सर पुत्र था, मतलब ए क्या है सर हमारा, ए की मम्मी बी है और बी की बहन कौन है, सी है। अगर सर ये मेरी मम्मी है तो मेरी मम्मी की बहन मेरी मौसी हो गई है ना, मेरी यहाँ सर मौसी हो गई। ओके साहब, मौसी हो गई। और सर मौसी की मम्मी मतलब मेरी नानी हो गई है ना, मेरी नानी हो गई। और मेरी नानी का बेटा मेरा मामा हो गया। मतलब सर हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो रहा है कि डी के हमारा ए का मामा है, पहला कथन बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन सर अभी तक हम मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, अभी हमारे सामने 3 और विकल्प दिए हुए हैं। एक बार हम यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे। करें सर कैसे, ये क्या बोल रहा है, ई बी का भाई है। देखो भैया सर ई हमारा यहाँ पर है और बी हमारा यहाँ पर है, संभव नहीं भैया। ई बी का भाई कैसे हो सकता है, बी की बहन सी इसकी मम्मी है तो असंभव है, ये हमारा साथ गलत हो गया। चल डी ए का मेरा भाई है, नहीं, अभी उन्होंने क्या देखा था, डी ए का मामा था तो डी ए का मेरा भाई हो नहीं सकता, हमारा ऐसे भी गलत हो गया हमारे। तो अब क्या बचा, बी और डी भाई है।
लो भैया बी और डी कई भाई नहीं है, बी और सी बहने, भाई तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तुम्हारा ए भी गलत हो गया। तो बताओ सबसे अच्छा आंसर हमारा क्या हुआ, पहला सर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल अपना भैया यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। ए फॉर अम्बे मात की जय हो, है ना भैया। अच्छा पसंद था, इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बड़े अच्छे ढंग से होते। अब अपन इस टाइप का अंतिम प्रश्न करेंगे, उसके बाद अपन चलने वाले हमारे अगले टाइप की तरफ, जो क्या होगा हमारा कोड वाला होगा, संकेत वाला होगा भैया जी। उसमें भी आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। जितने ज्यादा मैं प्रश्न कराऊंगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका अभ्यास होगा। लेकिन भैया मैं जो करवा रहा हूं उसमें आपको कुछ नहीं होना है, खुद से भी नए नए प्रश्न ढूंढने, करते जाना है, लगातार करते जाना। हम यहाँ लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए लेकर आए टेस्ट सीरीज, और भी आपको वहां पर टेस्ट सीरीज में बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ताकि आप क्या करो, आप अपने तैयारी को भैया और भी ज्यादा अच्छे से, और भी ज्यादा भैया बेहतर आप भैया जी बना सको। ऐसा हम लगातार प्रयास करें। हमारी पूरी टीम जो मेट मंत्रा वाली है वह लगातार संघर्ष कर रही है कि किस तरह आपके लिए बेहतर कंटेंट लाया जाए, अच्छे से अच्छे प्रश्न लाए जाए भैया जी, है ना। आ जाओ सर आगे। सर क्या है हमारा, बी डी की माँ है सर, लो भैया जी बी क्या है हमारी, डी की माँ है, बी सर क्या है हमारी, सर बी डी की माँ है। ओके सर कोई बात नहीं है। अब क्या करें सर, और बी डी की माँ है, और सी डी का भाई है सर, लो सर सी क्या है हमारा, डी का भाई है। ओके सर बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, कोई बात हो गया सर हमारा। एच ई की बेटी है, एच सर क्या है हमारे, एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है। ओके सर जी एच हमारी क्या है, ई की बेटी हो गई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, एच हमारी ई की बेटी है। जबकि डी ई की पत्नी है, जबकि लो सर भैया क्या, जबकि ओके जबकि डी क्या है हमारे सर यहाँ पर, डी ई की पत्नी है, जबकि डी ई की सर लो भैया जी पत्नी यहाँ पर हो गई है, कोई बात नहीं सर जी डी ई की पत्नी है। तो ई और सी में क्या संबंध है, तो भैया जी तो ई और सी में, ई और सी में क्या संबंध है, ई और सी में क्या संबंध है, ये सा आपको यहाँ भैया जी बताना है। ओके सर जी बता देंगे, कोई चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं होगी सर जी। सर देखो यहाँ पर क्या है ना, सर बी डी की माँ है, अच्छी बात है सर, और सी डी का भाई है, अच्छी बात सर। यहाँ पर एच ई की बेटी है, ओके सर, जबकि डी ई की पत्नी है। तो ई और सी में क्या संबंध है या क्या रिश्ता है, यह आपको यहाँ भैया जी बताना है बड़े अच्छे ढंग से। सर क्या करेंगे, आ जाओ सर आगे। सर बी डी की माँ है, बी क्या है हमारे, डी की मम्मी है। लो सर मैंने सर यहाँ लिखा डी, इसकी मम्मी बताओ कौन है, इसकी माँ बताओ कौन है भैया, सर बी डी की माँ है। लो सर बी है भैया यहाँ पर, ये हमारी हो गई सर माइनस वाली। ओके साहब कोई दिक्कत नहीं है, बी हमारे डी की मम्मी हो गई। ओके सर, और सी डी का भाई है साहब, और क्या हमारा सर सी है ना, वो डी का भाई है। लो सर इसका भाई कौन है रे, सर इसका जो भाई है हमारा, इसका भाई सर हमारा कौन है, सी है साहब डी। लो सर प्लस हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, सी हमारा क्या सर डी का भाई हो गया। ओके सर कोई बात नहीं। अब क्या करें, अब देखो आगे, एच ई की बेटी है, जो एच है हमारा वो ए की बेटी। देखो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है ना, एच और ई, अब आपको यहाँ पर एच और ई कहीं अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। अब आप कहो सर डायग्राम कैसे बनाए, तो भैया जो चीज नहीं मिलती उसको आप छोड़ दो, पहले जो चीज आपको दे रखी है आप ढूंढो। यहाँ पर अभी अपने यहाँ पर एच ई नहीं मिला, कोई बात, आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहा है, जबकि डी और ई की पत्नी है, डी क्या हमारे साथ, देखो डी ई की पत्नी है, जो डी है हमारी वो कौन है, ई की पत्नी है। मतलब सर क्या है हमारा, ये ई है हमारा, इसकी पत्नी कौन है रे, इसकी पत्नी सर डी है। ओके सर कर दिया भैया, डी क्या है हमारे सर, डी ई की पत्नी है, ई की पत्नी डी यहाँ पर भैया जी हो गई है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात सर हमारा, मतलब यहाँ पर हमारी ये माइनस में हो गई। ओके सर अब दोबारा ऊपर आओ भैया, ऊपर क्या था, एच ई की बेटी है, और जो हमारा एच था वो क्या था, ई की बेटी। भैया एच क्या है हमारा, ई की बेटी है, ई की जो बेटी बताओ कौन है हमारी, इसकी बेटी भैया जी, इसकी बेटी कौन है सर, एच है माइनस। लो सर जी ई की बेटी हमारी एच हो गई। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा भैया कि तो ई और सी, ई और सी में क्या संबंध है, हमसे पूछा है सर जी ई और सी में क्या संबंध है।
सर ई हमारा यहाँ पर है और सी हमारा यहाँ पर है, ई और सी में क्या संबंध है, ऐसा हमसे भैया जी पूछा गया है। सर ई और सी में क्या संबंध है। अब देखो भैया ई कौन है रे, ई की पत्नी डी है, डी का भाई कौन है, सी है, मतलब सर अपनी भाई की बहन, ये इसका पति क्या लगता है, अपनी बहन का पति, बताओ क्या लगता है रे। तो यहाँ बताओ क्या है, बताओ हमारा साला और जीजा है ना। यहाँ भी आपको मिलेगा क्या, साला और जीजा, साला और जीजा का संबंध आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैसे सर जी, सर देखो यहाँ पर साला हो गया हमारा और ये हमारा जीजा होगा। कैसे, देखो भैया जी ये देखो ऐसे, अगर सी है हमारा, सी किसका भाई है, डी का भाई है ना, और इसका पति कौन है, ई है, तो देखो अपना बहन का पति अपना जीजा हो गया, सही बात है सर जी। और देखो यहाँ पर ई था, ई की पत्नी डी है और डी का भाई सी है, अपनी पत्नी का भाई अपना क्या होता है, साला होता है, होता ही नहीं होता, अपनी पत्नी का भाई अपना साला होता है। ओके सर, तो यहाँ पर साला और जीजा का संबंध आपको देखने को मिलेगा ए और सी के अंदर। बड़ा अच्छा प्रश्न है सर, बहुत सुंदर प्रश्न है, सिंपल सा था, इतना कुछ दिमाग लगाना इसमें था नहीं, बहुत ही मासूम सा चेहरा है तेरा, है ना। ओके सर, कोई बात नहीं है ना, आगे बढ़े सर। यस सर, समझ में आ गया, नहीं आया क्या, अरे सर कुछ ही नहीं इसमें यार, काफी इजी है रे, साला और जीजा हमारा यहाँ पर बन चुके हैं। अब आ जाओ आगे, अगले हमारा टाइप जो होता है टाइप नंबर 2, वो और भी खतरनाक, और भी जानदार, और भी धमाकेदार भैया होने वाला है। तो भैया कहीं जाने का नहीं है, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, क्लास अभी तक लगातार चल रही है। क्लास कब खत्म होगी, क्लास जब खत्म होगी जब आपका भैया टॉपिक पूरा भैया जी खत्म हो जाएगा, तभी भैया जी क्लास खत्म होगी, उससे पहले क्लास खत्म नहीं हो सकती है। ऐसा आपको भैया सोचना भी नहीं क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास को भैया खत्म करने के लिए भैया टॉपिक खत्म होना पड़ता है, तब जाके होती है क्लास खत्म, है ना। आ जाओ सर आगे। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, अब देखो अच्छे अच्छे प्रश्न अब आएंगे आपके सामने यार, अभी तो सर कुछ नहीं था ही नहीं, ये तो हमारा सिर्फ ओनली शुरुआत थी चैप्टर की। अब हमारे अच्छे प्रश्न आएंगे क्या, देखो यहाँ पर आएगा टाइप 2 हमारा कोड पर आधारित भैया जी, कोड पर आधारित, कोड पर आधारित। ओके सर, कोई बात नहीं है, आधारित। सर क्या होता है कोड, मतलब हमने यहाँ पर सर कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ा था, है ना। आपने वहां बताओ क्या देखा था, कोडिंग और डिकोडिंग में आपने वहां देखा था भैया कि कोई नाम होता है, आपने उसका कोई कोड मान लिया कि भैया राम बराबर ये था, श्याम बराबर ये था, मोहन बराबर ये था, मोहन को हम गीता लिख रहे हैं, गीता को हम सोहन लिख रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, वही हमारा कोड होता है। तो यहाँ पर आपको यह कोड देगा, क्या कोड देगा, जैसे यहाँ पर इसने देगा क्या कि ए प्लस बी का अर्थ है, इसने क्या बोला, ये आपसे से बोला सर ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ। ओके सर, ए प्लस बी का अर्थ क्या है बताओ, ए प्लस बी का अर्थ बोलेगा सर, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है सर, क्या बोलेगा, ए हमारा बी का भाई है साहब, लो भैया जी ए बी का भाई है, लो सर कोई बात नहीं है, ये हो गया। अब क्या बोलेगा, ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है बताओ, ए माइनस बी का अर्थ भी यहाँ पर तो लिखा हुआ है इसमें, ए बी की पुत्री है साहब, लो भैया जी ए क्या है हमारी, बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ओके सर कोई बात नहीं, ये हमने कर दिया साहब यहाँ पर ना, ये हमारे कोड यहाँ पर कि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। अब सर क्या है, ए भाग बी का अर्थ, ए भाग ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी का अर्थ बताओ क्या होता है रे। तो सर यहाँ पर इसने दिया है क्या, ए डिवाइड बाई बी का अर्थ इसने दिया है क्या, ए बी का पिता है, जो हमारा ए है भैया वो क्या है, बी का सर पिता है, लो सर बी का यहाँ पर पिता हो गया है, कोई बात नहीं भैया जी, है ना, अच्छी बात है। आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़ो। ए गुणा बी का अर्थ है, ए गुणा सर लो ए गुणा बी का अर्थ क्या है, ए गुणा बी का अर्थ है, ए क्या है, ए सर हमारा क्या है, ए बी की माँ है साहब, ए क्या है, बी की माँ है, ए क्या है सर, बी की माँ है, लो आपके सामने ऐसा बन गया भैया, ये हमारे यहाँ पर सर कोड आ गया आपके सामने, ए बी की माँ हो गई यहाँ पर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है साहब जी। तो आपको बताना है क्या, तो आपके सामने आता है प्रश्न ऐसा वाला, कैसा आएगा, ऐसा वाला प्रश्न आएगा, कैसा वाला देखो यहाँ सर, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, ओके सर, डिवाइड बाई आर गुणा एस, डिवाइड बाई आर गुणा एस हो तो
हो तो भैया जी, हो तो क्या करना है आपको सर? हो तो पी का आर से क्या संबंध है? हो तो पी का आर से क्या संबंध है? पी का आर से क्या संबंध है? लो भैया, इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलता है। पहले क्या होता है, आपको यहाँ पर पूरा संकेत मिलेगा कि आपको उनका यूज करना है। उनका यूज करने के आधार पर फिर आपको ये वाला जो प्रश्न होगा ये देखना होगा। अब आपसे यहाँ पूछा है क्या पी का आर से क्या संबंध है, मतलब आपको सर पी का आर से, इस आर से देखना है किसका, पी का आर से क्या संबंध है, मतलब आर की पी क्या लगती है आपको देखना है सर। यहाँ पर सर कैसे करें? कुछ भी नहीं भैया, जैसा जैसा यहाँ पर दिया हुआ है वैसा वैसा करते जाओ। सर कैसा करें? सर तो पी प्लस क्यू है ना, पी प्लस क्यू मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या सर, ए बी का भाई ये, मतलब सर ए क्या है, बी का भाई ये, मतलब सर क्या है, क्यू का भाई कौन है रे, पी है, क्यू का भाई कौन होगा, पी होगा। ए प्लस बी मतलब ए क्या है, भाई ये किसका, बी का, ए बी का भाई है, तो पी क्यू का भाई है। लो सर, पी क्या हमारा सर यहाँ पर, क्यू का भाई, क्यों की भाई, क्यों का भाई पी हो गया। लो सर, क्यों का भाई अपना यहाँ पर सर पी हो गया, ये हमारा प्लस हो गया साहब। सर आगे क्या है हमारा, डिवाइड है, डिवाइड, ए बी का पिता है, ए क्या है हमारा, बी का पिता है, मतलब सर क्या है, क्यू आर का पिता है, क्यू क्या है हमारा, आर का पापा होगा। ओके सर, क्यू क्या है हमारा, आर के पापा। लो सर यहाँ पर हमारा आर हो गया, इसके पापा हमारे सर क्यू हो गए, इसके पापा जी। लो भैया इसके पापा जी हमारा क्या हो गए साहब जी, क्यू हो गया, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि सर ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो यहाँ पर क्या है, क्यू पिता है आर का, तो आर के पापा कौन हो गई, क्यू हो गई यहाँ पर, सही बात सर। सर आगे क्या है, आर गुणा एस है, इंटू, सर इंटू बताओ क्या हो सर, इंटू बताओ सर क्या, ए बी की माँ है, ए माँ है बी की, अर्थात क्या, आर मम्मी है एस की, आर क्या हमारी, इसकी मम्मी है। लो भैया यहाँ पर आएगा मेरा एस, और इसकी मम्मी, इसकी माँ, इसकी माँ आर हो गई, मतलब ये हमारे सर माइनस में हो गई। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है गुरुजी कि सर पी का आर से क्या संबंध है, पी का आर से, पी का आर से बताओ भैया, आर से, तो आर का मतलब हमारा आर यहाँ पर है और पी हमारा यहाँ पर है, तो बताओ देखो, आर है, आर के पापा जी, आर के पापा क्यों है, और पापा का भाई क्या होता है अपना, चाचा होता है भैया, क्या होता है हमारा, चाचा होता है। बस आपको यहाँ पर चाचा जी भैया जी आंसर देखने को मिल जाएगा बड़े अच्छे ढंग से। इतना आसान था रे, इतना इजी था, बस कुछ भी इसमें नहीं था, बस बस क्या था इसमें, क्वेश्चन बड़ा था, इतना सारा कोड डाल दिया था और प्रश्न में से इतना सा पूछा गया था। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कदा कदा, कभी कभी, ठीक है। आ जाओ आगे सर, करे आगे, यस सर। आगे देखो भैया, एक और अपन ऐसा प्रश्न करते हैं, फिर अपन और अगले बढ़ेंगे, अगले वाले टाइप के तरफ, है ना। आ जाओ सर आगे। ओके सर जी आ जाओ, कोई बात ना है, कोई बात नहीं क्या, अरे सर कोई बात नहीं है, आ जाओ सर। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, सर मजा आ रहा है, सर मजा तो मतलब क्या आ रहा है, लेकिन पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ना तो भैया पड़ेगा, अब क्या करें, एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसका तो हम भी क्या करें ना। हमारा काम पढ़ाने का है, तुम्हारा काम पढ़ने का है, बस टीचर का समझ इतना होता है कि टीचर भैया बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन बच्चे का काम क्या है, पढ़ने का है। आ जाओ सर आगे। अब देखो आगे क्या हो सर, अब आगे देखो ना यहाँ पर सर, सर P गुणा क्यू, P गुणा क्यू का अर्थ, P गुणा क्यू का अर्थ, P गुणा क्यू का अर्थ से दिया क्या, P क्यू की पत्नी भैया जी, P क्या है हमारी, सर क्यू की पत्नी है। ओके सर, P क्या है, क्यू की पत्नी है। ओके सर जी, और क्या है सर इसमें, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का अर्थ क्या है सर, P प्लस क्यू का अर्थ इसमें क्या है, P क्यू का बेटा है। लो सर जी, P क्या है हमारा, क्यू का बेटा है, P क्यू का बेटा है। ओके सर जी, P डिवाइड क्यू, ओके सर जी, P डिवाइड क्यू का क्या होता है यहाँ पर, P डिवाइड क्यू का, P क्यू की माता है भैया जी, P क्यू की माता है। ओके भैया जी, सर P माइनस क्यू, ओके सर जी, P माइनस क्यू का क्या है, अर्थ है, क्या अर्थ है, P क्योंकि, P क्योंकि बहन है,
पी क्योंकि बहन है। लो भैया जी, ये तो आपको यहाँ पर क्या भैया जी, कोड हो गया साहब जी। अब आपके सामने पहला प्रश्न इसका, वो बताए क्या है, वह ऐसा है, कैसा है, ऐसा है कि बी डिवाइड बाई एच, बी डिवाइड बाई एच, ओके साहब, प्लस एम, प्लस एम, बी डिवाइड बाई एच प्लस एम, एम में एम का बी से क्या संबंध है, एम में एम का बी से क्या संबंध है, एम का बी से क्या संबंध है। सर काफी इजी सर, ओनली 3 नाम है कि b डिवाइड बाई एच प्लस एम, तो इसमें आपको क्या बोलना है कि आपको m का b से क्या संबंध है, m का b से किसका, m का b से, मतलब आपको बताना है b का m क्या लगता है। आपको यहाँ बताना है सर क्या कि b का m क्या लगेगा। सर कैसे बताएंगे, आ जाओ सर। क्या लिखा हुआ है सर, भाग का मतलब क्या होता है बेटा, p क्योंकि मम्मी है, p क्या है हमारी, क्योंकि मम्मी है, ओके सर। तो बी बताओगे सर, हमारी बी हमारी एच की मम्मी हो गई। लो भैया बी, ये हमारा एच, इसकी मम्मी, इसकी माँ, इसकी माँ सर हमारी बी हो गई ना। इसने बोला सर पी क्या है, क्योंकि मम्मी है, मतलब बी क्या है, हमारे एच की मम्मी है, ओके सर। सर प्लस, सर प्लस में क्या होता है रे, सर प्लस का मतलब पी क्यों का बेटा है, एच बेटा है एम का, एच क्या है सर बेटा है किसका, एम का, एच किसका बेटा है रे, एम का है। लो सर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, सर मेरा यहाँ पर एम आएगा, और एम का बेटा कौन है, एम का बेटा सर एच है, ओके सर। मतलब ये प्लस में हो गया, हमसे क्या बोला, एम का बी से क्या रिश्ता है, एम का बी से, तो बी की एम मतलब बी का एम क्या लगेगा भैया, पति लगेगा। क्या लगेगा भैया जी, पति। सर कैसे लगेगा, अरे बेटा एच की मम्मी कौन है, बी है, एच की मम्मी बी हो गई, और एम का बेटा कौन है, एच है, मतलब सर इसकी मम्मी इसके पापा लगेंगे। भाई इसका बेटा भी ये, इसका बेटा, दोनों का बेटा जब ये तो हमें पता है इसकी मम्मी है, तो पापा इससे लगेंगे, सही बात है। तो लेकिन हमसे क्या पूछा, इसने पूछा बी का एम क्या लगेगा, तो सर बी का एम हमारे यहाँ पर पति लगेगा भैया, क्या लगेगा, पति परमेश्वर, ओके सर। यहाँ पर क्या हमारा आंसर, तो आपका यहाँ पर भी आंसर होगा पति। चाय की पत्ती डालकर पीने से चाय हमारी अच्छी लगती है, स्वादिष्ट, है ना। तो यह हमारा सर पति हो गया साहब। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, ओके सर। काम खत्म बताओ क्यों नहीं हुआ, काम इसलिए हमारा भैया खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी तक आपका इसमें एक और प्रश्न है, इसके अंदर एक प्रश्न है, कैसे, कि देखो यहाँ पर क्या, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति ये दर्शाती है कि टी एच का दामाद है, ओके सर जी। इसको बताओ ओनली यहाँ से का सब भैया जी, हमारे निर्देश सेम रहेंगे ये वाले, है ना। आ जाओ आगे, निर्देशों में भैया कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, तो सर किसमें मिलेगा, आ जाओ सर। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति कि टी एच का दामाद है, आपको भी यहाँ पर क्या दिए गए, तो आपको देखना है कि टी जो है हमारा टी एच का दामाद है, टी एच का दामाद है, आपको बताना है देखकर। किसको देख बताना हुआ आपको, आपके सामने 4 विकल्प आएंगे, उनको देखकर बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है जिसमें टी जो है ना वो एच का दामाद लगे, ओके सर। इसमें सर पहला विकल्प आता है आपके सामने यहाँ पर ए पे, वो क्या हमारा सर यहाँ पर एच माइनस एल डिवाइड बाई टी, ओके सर, एच माइनस एल डिवाइड बाई टी। अगला था सर बी वाला, सर बी वाला यहाँ पर आता है आपके सामने क्या, बी वाला है यहाँ पर एच गुणा एफ प्लस एल, एच गुणा एफ प्लस एल, ओके सर, डिवाइड बाई सर टी, डिवाइड बाई सर टी हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं सर, एच डिवाइड आर इंटू एच, ओके सर। बी वाला क्या हमारा सर, एच डिवाइड आर इंटू टी, ओके सर। वो सर हमारे यहाँ पर डी पाता है क्या, सर डी पे इन्होंने दिया है क्या, एच डिवाइड आर, एच डिवाइड आर प्लस टी। आपके सामने सर यहाँ पर क्या है, ये 4 अभिव्यक्ति देखिए, इन 4 में आपको चेक करना है कौन से में हमारा ये वाला संबंध सही दिखता है कि टी जो है हमारा एच का दामाद लगे। अच्छा बताओ क्या करें, ये आपके सामने संकेत है, ये आपके सामने क्या हमारा प्रश्न यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने ये हो गया हमारे संकेत, ये प्रश्न है, ये विकल्प है, इन विकल्प को देखकर इसका उत्तर आपको देना है कि सर कौन सी अभिव्यक्ति ये कहती है भैया कि टी क्या है हमारा एच का दामाद है। यहाँ पर सर दिमाग लगाओ एक बार, हाँ सर दिमाग लगा लो एक बार, क्या लगाए सर, दिमाग लगाओ ना सर। क्या करें, टी एच का दामाद है, सर कौन सा करूं, सर मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले बी वाला चेक करता हूं, है ना। आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे तो यहाँ पर आपका कोई इलाज नहीं है, कोई हमारा सूत्र नहीं है,
आपको मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले चेक करना है डी वाला। नहीं बेटे फिर आप बी वाला चेक करो, फिर नहीं बेटे फिर आप ए वाला करो, फिर आप सी वाला करो, ठीक है। लेकिन अभी मैं बी वाला करूंगा क्योंकि मेरा मूड चेंज हो गया है ना। अगर मैं सर बी वाला करता हूं, मैं सर देखो एच गुणा एफ, एच गुणा एफ, गुणा मतलब क्या है, पी क्यू की पत्नी है। पी क्या है सर, पी हमारी क्यू की पत्नी है सर, मतलब एच क्या है, एफ की पत्नी है। लो सर एफ की पत्नी कौन है, एच है, इसकी पत्नी एच हो गई साहब है ना, एफ की पत्नी एच हो गई। प्लस सर क्या है, प्लस हमारा प्लस का होता है पी क्यू का बेटा है, पी क्या है हमारा सर, क्यू का बेटा है। ओके सर। लो सर एफ क्या है हमारा, एल का बेटा है, एफ क्या है, एल का बेटा है। लो सर एल यहाँ पर है, इसका बेटा कौन है हमारा, एफ है, इसका बेटा। लो भैया एल का बेटा कौन हो गया हमारा, एल का बेटा हमारा एफ हो गया साहब, कोई बात नहीं है। अब सर क्या है आगे, सर डिवाइड, सर डिवाइड का मतलब क्या होता है रे, डिवाइड का मतलब सर जी क्या होता है, पी क्यू की माता है, यानी एल जो है हमारा क्या है, वो टी की मम्मी है। एल क्या है हमारा, टी की मम्मी है। सर टी कहां पर है, कहीं भी नहीं है, लेकिन बेटा इसकी मम्मी क्या होगी, यानी कि यहाँ पर सर क्या होगा, इसका एक और बेटा होगा, यहाँ पर कौन होगा, टी होगा सर, यहाँ पर टी होगा। और जो टी क्या है हमारा, एल की मम्मी, यहाँ पर देखो पी क्यू की माता है, मतलब एल क्या है हमारा, टी की माता है। तो टी की मम्मी कौन होगा हमारे, एल होगा साहब। लो भैया इसकी मम्मी यहाँ पर एल होगा साहब जी। अब रुको भैया, अब इसने क्या बोला, टी एच का दामाद है, क्या सही बैठ रहे हैं यहाँ पर, टी एच का दामाद, बताओ कैसे होगा, हो सकता है क्या, नहीं सर जी। देखो टी एच का दामाद है, एच जो हमारा ये है, एच की पत्नी, एच पत्नी मतलब इसका पति एफ है, और इसका पति का मम्मी उसकी सासू हो गई, सासू का बेटा उसका क्या लगेगा, देवर लगेगा, है ना। भाई इसका जो पति है ना, इसकी पत्नी एच है, इसका पति एफ हो गया, एफ किसका बेटा है, एल का बेटा है, तो मतलब इसकी मम्मी हो गई, इसकी सासू हो गई, इसकी सासू का दूसरा बेटा क्या लगेगा, इसका देवर जेठ लगेगा। तो यहाँ पर दामाद वाला रिश्ता कहीं बैठेगा नहीं, मतलब सर हमारा बी वाला तो यहाँ पर नहीं होगा। ओके सर, सर बी वाला नहीं हो रहा, सर क्या करें, अब सर दूसरा चेक करो भैया, दूसरा चेक करो ना, क्या फर्क पड़ रहा है सर, बी वाला नहीं हो रहा, दूसरा चेक कर लो। सर कैसे करेंगे चेक, बताओ मुझे कैसे चेक करेंगे सर। अब क्या करें सर, ए वाला करेगा, चलो ए वाला कर लो, चलो फिर है ना। एच माइनस एल, सर माइनस क्या है हमारे यहाँ पर, माइनस है, क्या होता है मतलब, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, एच एल की बहन है। लो सर एल की बहन कौन है, एच है सर। लो भैया एल की बहन हमारी सर यहाँ पर एच हो गई, कोई बात नहीं सर जी। अब क्या करें, डिवाइड टी, डिवाइड टी मतलब पी क्यू की माता है सर, पी क्या है हमारी, क्यू की माता है, एल की माता कौन है, टी है सर। एल की मम्मी कौन है रे, एल की मम्मी यहाँ पर टी हो गई साहब। लो भैया जी एल की मम्मी टी हो गई ना। अब सर क्या है, अब बताओ यहाँ पर क्या है, टी एच का दामाद है क्या, नहीं भैया टी एच का दामाद नहीं होगा, क्योंकि सर क्या है, एल हमारी एच दोनों बहनें हैं, इनकी मम्मी एक ही होगी, तो यहाँ पर तो क्या होगा, माँ बेटा का संबंध होगा, माँ और बेटा का संबंध होगा। जैसे हमारा ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, तो बताओ कौन आएगा हमारा यहाँ पर, सी आएगा क्या हमारा। चलो सी वाला चेक करते हैं एक बार ना। चलो भैया जी अब अपन सी वाला चेक कर लो भैया जी, कोई बात नहीं है। सर एच डिवाइड आर, पी क्यू की माता है, एच माता है आर की। लो भैया आर की मम्मी, आर की मम्मी कौन हो गया, मतलब एच हो गई सर। लो भैया आर की माँ एच हो गई, कोई बात नहीं सर। इंटू टी, गुणा का है सर, पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, आर पत्नी है टी की, आर किसकी पत्नी है सर जी, टी की। लो सर यहाँ पर मेरा टी हो गया, इसकी पत्नी कौन है, आर है, टी की पत्नी आर हो गई। लो भैया जी अब देखो यहाँ पर क्या है, टी एच का दामाद देगा, बिल्कुल सही बात सर। कैसे सर, देखो आर की मम्मी क्या है, एच है, तो एच की बेटी बताओ कौन हो गई, एच की बेटी आर है, और बेटे का पति कौन है, टी है, सर मतलब इसका दामाद ही लगेगा, एच यहाँ पर सर दामाद ही लगेगा टी का। बिल्कुल सर सही बात है, दामाद मतलब यहाँ पर क्या हमारा सी फोर चामुंडा माता, बिल्कुल सही होगा यहाँ पर जी, आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह भी आपके यहाँ पर आपके सामने अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे, कोड दिए होंगे, कोड को देखना है, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा यहाँ करना है, उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारे और भी प्रश्न, लेकिन मैं अब कराऊंगा नहीं, क्योंकि भैया कितना ही मैं कराऊंगा, तरीका वही रहेगा। यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, अभी यहाँ पर गुणा भाग चल रहा है, कई बार क्या हो जाएगा यहाँ पर कि पी, मतलब क्या होगा यहाँ पर, या ऐसा हो जाता है कई बार देखो कि मान लो यहाँ पर चिन्ह नहीं आएंगे,
मतलब मैं बता रहा हूँ ओनली, कराऊंगा नहीं, बता रहा हूँ ओनली ना। कि देखो यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। कैसे? मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या कि पी कॉपीराइट इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है। यहाँ क्या आएगा पी डॉलर डॉट क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है। सर यहाँ पर क्या आएगा पी, ओके सर पी यहाँ लगा दो, क्या बोला सर पी है ना हेज, इसका अर्थ ही हो जाएगा। सर यहाँ पर क्या आएगा, सर यहाँ पर लगा दो आप क्या पी रुपया लगा दो। लो सर इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलने, तो मतलब होगा कुछ नहीं, बस सिर्फ यहाँ पर ही चेंज होगा, बाकी तरीका तो वही रहेगा करने का। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्लस माइनस चल रहा है यहाँ पर जो चिन्ह आ जाएगा वही चिन्ह आ जाएंगे कि एच कॉपीराइट 2 इंटू एल आ जाएगा। तो मतलब तरीका वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चिन्ह चेंज होंगे और ये नंबर चेंज होंगे, बाकी तरीका डायग्राम कैसे बनाना है ये कैसे बनाना सारे ऐसे ही रहेंगे। इसके बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपने करना सीख लिया मतलब आपका भैया काम हो गया है। अब अपन चलते इसके अंतिम टाइम की तरफ, जो है क्या हमारा संकेतों पे आधारित, इशारों पे आधारित भैया जी ना। कौन सा आएगा हमारा भैया, संकेतों पे आधारित या इशारों पे आधारित। कैसे? हम कई बार नहीं बोलते क्या, कैसे बोलते हैं अभी दिखाऊं करके, देखो ना अभी आपको मैं बोल के दिखाऊंगा ना क्या फर्क पड़ रहा है भैया। एक बार इसमें साफ करता हूँ बोर्ड को बड़े अच्छे ढंग से, उसके बाद अपन देखते हैं भैया कि हमारे कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, किस किस तरह के आएंगे, हमें मजा आएगा नहीं आएगा, जो भी होगा सारा अपन अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। चलो भैया आ जाओ आगे, कोई बात नहीं सर जी। अंतिम समय आ चुका है, किसका भैया, रक्त संबंध का। अपना थोड़ी है अभी तक, अभी तो अपन बच्चे हैं, अभी तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है ना, अभी तो 12वीं पास की भाई। लो सर यहाँ पर संकेतों पे आधारित भैया जी कहेंगे हमारे यहाँ पर संकेतों पे आधारित या फिर हमारे इशारों पे आधारित, आप ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हो बिना किसी टाइम के आधार पर। लो सर जी संकेतों पर आधारित, संकेतों पर आधारित कैसे सर जी, ऐसे मतलब पता है यहाँ क्या होता है, यहाँ ऐसा होता है जैसे मान लो कि अपन 3 आदमी है, अब एक बोलेगा इशारा करते हुए कि ये है ना, ये जो खड़ा है यहाँ पर ये मेरी बेटी का बेटा का छोरा है, तो बता तेरा क्या लगेगा। ऐसा ऐसा होता है, मतलब यहाँ पर क्या बोलेगा कि यहाँ पर हमारी कोई तस्वीर है, तो बोलेगा तस्वीर तो जो फोटो दिखाया ना ये फोटो मेरे पत्नी का भाई का छोरा था, तो बता इसका क्या रिश्ता होगा। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, संकेत मतलब इशारों के तरफ इशारा करते हुए कि भैया ये कौन है ये कौन है ये कौन है, ऐसे देखे आ जाओ सर। अब देखो भैया क्या है यहाँ पर हमारे अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, प्यारे प्यारे प्रश्न आएंगे। लो भैया जी कर दो सर जी। यहाँ पर पहला प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पर क्या, एक वृद्ध, एक बूढ़ा आदमी, एक वृद्ध, लो सर भैया जी, एक वृद्ध की तरफ इशारा करते हुए, एक वृद्ध की तरफ इशारा इशारा करते हुए, ओके सर, एक वृद्ध की तरफ इशारा करते हुए, कौन, एक वृद्ध की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, किसने कहा सर जी, विजय ने कहा, क्या कहा विजय ने, विजय ने कहा, क्या कहा, विजय ने कहा कि, ओके सर जी, विजय ने कहा कि, हाँ कि भैया जी विजय ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का, उसका पुत्र, उसका पुत्र मेरे पुत्र का, उसका पुत्र मेरे पुत्र का, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, उसका पुत्र मेरे पुत्र का क्या बताओ यही चाचा है। ओके सर कोई बात नहीं, चाचा है तो बताओ, तो भैया बताओ, तो बताओ, ओके भैया जी तो बताओ वृद्ध का, वृद्ध व्यक्ति का विजय से किस प्रकार संबंध, वृद्ध व्यक्ति विजय से, तो बताओ जो हमारा वृद्ध है, वृद्ध विजय से किस प्रकार संबंधित है, विजय से किस प्रकार संबंधित है भैया जी, ऐसा आपको ये बताना होगा किस प्रकार संबंधित है। ओके सर कोई बात नहीं है। लो भैया जी बताइए सर, यस सर बता दो कोई बात नहीं है। यहाँ सर हमारे विकल्प भी है, सर विकल्प बताओ क्या है सर, विकल्प लिख दो यहाँ पर मैं सर, पहला हमारा भाई का विकल्प है यहाँ पर, पहला भाई, दूसरा चाचा, ओके सर दूसरा चाचा, तीसरा क्या सर, तीसरा पिता दादा, पिता और दादा, पिता और दादा। ये आपके सामने 4 विकल्प सर, ए बी सी और डी। ओके सर क्या करना है देखो यहाँ पर सर, यहाँ पर क्या है कि एक वृद्ध की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि
उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, तो बताओ वृद्ध व्यक्ति विजय से क्या संबंध रखता है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले चित्र बनाना है। किसका बनाना है, बूढ़े आदमी का। बना दो सर, बना दो। लो सर भैया, ये बन गया हमारा कौन, बुजुर्ग आदमी। ठीक है भैया जी, है ना। ये हमारा कौन गया, हमारा एक वृद्ध व्यक्ति बन गया हमारा ये वाला। ठीक है सर जी। अब क्या बोला, इसकी तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, विजय ने क्या बोला, लो सर मेरा यहाँ पर सर विजय मान लो आप, ये सर विजय मान लो, ये विजय हो गया। विजय ने कहा कि उसका पुत्र, किसका पुत्र, इसका बेटा, इसका जो पुत्र है, इसका पुत्र भैया, इसका पुत्र, मेरे पुत्र का, इसका बेटा, इसके पुत्र का। लो भैया जी, क्या बोला कि भैया उसने इशारा करते हुए बोला कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, इसका जो बेटा है वो मेरे बेटा क्या है भैया जी, चाचा है। तो बताओ वृद्ध विजय से किस प्रकार संबंधित है। अब तुम बताओ भैया जी, अपने बेटे का चाचा, बताओ अपना क्या लगेगा, अपने बेटे का चाचा अपना क्या लगेगा, बताओ भैया जी। भाई मेरा जो भाई है ना, मेरा भाई है, उसका जो बेटा है, आज मेरा बेटा है, तो मेरे बेटे का मेरा भाई क्या लगेगा, चाचा लगेगा ना। तो बस यहाँ पर क्या होगा, भाई का संबंध होगा फिर तो, सही बात है, भाई का होगा ना। भाई अगर देखो दोनों भाई होंगे, अगर ये इसका भाई, देखो वी का भाई कौन, बूढ़ा आदमी है, इसका भाई क्या है, बूढ़ा आदमी है। ठीक है सर, इसका बेटा ये हो गया, अपने भाई का बेटा कौन लगता है, इसका चाचा लगेगा, सही बात है ना। मैं इसके पापा, पापा का भाई क्या है, चाचा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, गलत है आपका, ये गलत है बेटा। इसने क्या बोला है, चाचा इसका ये नहीं है, चाचा इसका चाचा ये लग रहा है, मतलब इसका चाचा ही लग रहा है, ये इसका चाचा है ही नहीं। तो बताओ कौन होगा। मतलब क्या हुआ भैया कि इसके जो बेटा है, विजय का बेटा, इस विजय का बेटा और बूढ़े आदमी का बेटा, दोनों क्या है, इसका चाचा लगेगा। तो बताओ कैसे करेंगे, बताओ, लगाओ दिमाग सर जी। अब देखो यहाँ ऐसे करना भैया जी कि जो मेरा ये विजय यहाँ पर, इसका पुत्र है ना, इसका पुत्र हो गया साहब, विजय का पुत्र हो गया, है ना। अब विजय का भाई कोई और है ना, विजय का भाई क्या है हमारा, यहाँ मान लो कोई ए मान लो आप, विजय का भाई ए हो गया। अब इसका बेटा, विजय का भाई हमारा क्या ए है, इसका बेटा क्या लगेगा, इसका चाचा लगेगा, इसका चाचा कौन हो गया हमारा, ए हो गया साहब। अब इसने बोला था ना कि इसका बेटा इसका चाचा लगता है, किसका बेटा, इस बूढ़े आदमी का बेटा, बूढ़े आदमी का बेटा कौन है, मान लो बूढ़ा आदमी अपना यहाँ पर है, ये इसका बेटा अपना ए हो गया, अब चाचा बन गया, बन गया नहीं बना। मैं अपने यहाँ पर क्या है, ये बूढ़ा आदमियों के साथ लो भैया। अब उसने क्या बोला, विजय ने बोला, देखो विजय ने कहा कि सारा करते बोला कि भैया उसका पुत्र, किसका पुत्र, इसका का पुत्र, इसका पुत्र मेरे बेटे का क्या लगता है, चाचा लगता है। सही बन गया पर हमारा सिस्टम भैया। ये विजय हो गया, इसका भाई ए हो गया, अपने भाई का बेटा लगता है, चाचा लगता है। और ये कौन है, ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब ये इसका भाई ये, इसका पापा ये होगा, इसका बेटा ये, अब इसका पापा ये, इसका पापा भी ये होगा। तो यहाँ तो क्या हमारा पिता का संबंध यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारा सर पिता का संबंध आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी अपना पापा भैया, अपने दोनों क्या है भैया, बूढ़ा आदमी मैं पापा हूँ, उसका बेटा मेरा बेटे का चाचा ही लगेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर इस तरह का चित्र आपको बनाना है, चित्र बनेगा, उत्तर आपका सही हो जाएगा। दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए भैया जी काम नहीं बनने वाला है। ये तो बस अभी ओनली सबसे ईजी था, अब इससे हार्ड भी आएंगे, है ना। आ जाओ आगे चलो। अब देखो इससे हार्ड क्या आएंगे, आएंगे भैया अभी तो आने वाले हैं, बस आ गए, बस आधे रास्ते में आ गए, तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुंचने वाले भैया, ट्रेन में बैठकर आ रहे हैं ना। चलो भैया कोई बात नहीं है, आ जाओ आगे। चलो भैया चलो चलो, कहाँ चले सर, बोर्ड पे चलो। लो सर जी आ जाओ, है ना। अगला प्रश्न देखो हमारा क्या कहता है भैया, क्या कि एक फोटो है हमारा, क्या है, एक फोटो भैया जी। लो सर जी, एक फोटो है, ओके सर जी। एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए या एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, संकेत करते हुए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, विकास ने कहा, क्या कहा, विकास ने कहा, विकास ने बोला क्या कि वह मेरे दादा का, वह मेरे दादा, वह मेरे दादा का, मेरे दादा का
इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरे दादा के, ऐसे करो, मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौते, इकलौते पुत्र की पुत्री है भैया जी, है ना। इकलौते पुत्र की पुत्री है। ओके सर। तो बताओ क्या बताना हमें। तो विकास का फोटो वाली लड़की के साथ में क्या संबंध है। तो विकास का फोटो वाली लड़की के साथ में क्या संबंध है। तो भैया जी विकास का फोटो वाली लड़की, लड़की से क्या संबंध है। लड़की से क्या संबंध है। बस इतना ही आपको मैं बताना है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। लो भैया देखो कि हमारे यहाँ पर कोई तस्वीर थी, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए विजय ने बोला कि वह क्या है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो बताओ वह मेरी क्या लगेगी। ऐसा हमारे विकास ने बोल दिया है कि फूल से सजी तेरी तस्वीर, है ना। आ जाओ सर आगे क्या करना है। लो भैया, एक बनाया फोटो, फोटो के अंदर छोटू, छोटू ने यहाँ पर तो कौन है, छोटी ने, है ना। एक हमारा फोटो बन गया, फोटो में हमारी गुड़िया रानी है। सर क्या बोल रहा है, एक फोटो की ओर इशारा या संकेत करते हुए विकास ने कहा, क्या कहा विकास ने, कि वह मेरे दादा के, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब मेरा पापा। कौन होगा रे, दिमाग लगा भाई क्या, कि जो मेरा दादा है, ये देखो सर, ये मेरा कौन हो गया, दादा हो गया। इसका इकलौता बेटा कौन हो गया, मेरा पापा हो गया। सही बात है ना भाई, दादा है, दादा का इकलौता पुत्र मेरा पापा हो गया। और पापा है ना उस पुत्र की पुत्री, इकलौते पुत्र की पुत्री, मतलब मेरे पापा की पुत्री, मेरे पापा की पुत्री है। तो विकास फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है भैया, बहन का है, भाई का है ना भाई, पुत्री है, इसका पापा है, ये हमारा विकास हो गया यहाँ पर। लो भैया जी, तो बोला फोटो वाली लड़की से विकास का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, तो भैया बहन का है, भाई बहन का रिश्ता है यहाँ पर ना। किसका है, हमारा भाई बहन का रिश्ता हो गया, आपको देखने को मिलेगा। काफी आसान था, बड़ा इजी वाला प्रश्न था भैया जी, भाई या बहन का। लो भैया जी, भाई बहन का संबंध आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बिना किसी चिंता के सर जी। ओके सर, यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन में दोनों ही है, भाई भी है बहन भी। आप क्या बताना भैया कि विकास का, विकास फोटो वाले लड़की से, फोटो वाली लड़की से, लड़की से तो भाई आएगा यहाँ पर, बोली ना आपने, यहाँ पे भाई आएगा, लड़की से अपन को संबंध देखना है किसका, विकास का, लड़की से भाई का आएगा, और कुछ यहाँ पर नहीं आएगा भैया जी। आ जाओ आगे। इतना बड़ा प्रश्न था, इतना छोटा आंसर था, मुझे बड़ा दुख हुआ भैया जी, इतनी मेहनत मैंने प्रश्न कर लिखने में लिखी भाई साहब, बड़ा हृदय को मैंने आघात दुख पहुंचाया मुझे। अब बताओ क्या करें भैया जी, अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा भैया जी, कुछ तो करो यार तुम भैया जी। क्या करें, एक प्यारा सा कमेंट करो बस, और कुछ नहीं करो। ऐसा कमेंट करो कि मुझे चेहरे में मेरे हंसी आ जाए भैया जी, है ना। जो मेरा दुख था वो कम हो जाए, मेरे जो गम है वो कम हो जाए, है ना। आ जाओ सर आगे। सर बताओ क्या करें। सर करना कुछ नहीं, आ जाओ अगला प्रश्न देख लो बस। ये हमारा क्या होगा, अंतिम प्रश्न नहीं होगा। ओके सर, एक लड़की की तरफ, एक लड़की, ओके सर जी, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, इशारा करते हुए अभिषेक ने बोला, इशारा समझना आप, इशारा करते हुए अभिषेक था हमारा, इसने क्या कहा, अभिषेक ने भैया क्या बुला रहे, अभिषेक ने कहा कि ये मेरे पिता के, क्या, कि यह मेरे पिता के, उसके जो पापा है ना, यह मेरे पिता के, ओके सर, यह मेरे पिता के, ओके, एकमात्र संतान की पुत्री है, एक मात्र संतान की पुत्री है, एकमात्र भैया जी क्या है, संतान की पुत्री है। ओके सर, कोई बात नहीं है, पुत्री है। अभिषेक की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, पुत्री है। अभिषेक जो है ना उसकी पत्नी, यहाँ पर भैया अभिषेक की पत्नी, अभिषेक की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, उस लड़की या कन्या से किस प्रकार संबंधित है।
लड़की से किस प्रकार संबंधित है, आप आगे समझ जाना। मैं नहीं लिखूं तब भी किस प्रकार भैया जी संबंधित है। ओके सर जी। सर करना क्या है यहाँ पर कि एक लड़की है हमारी, उसकी तरफ इशारा करता है हमारा अभिषेक, और अभिषेक कहता है क्या कि भैया वह मेरे जो पापा है ना, उस पापा के एक संतान की क्या है, पुत्री है। तो अभिषेक की जो पत्नी है ना, उसकी वो क्या लगेगी भैया जी? हाँ बताओ क्या लगेगी? वो लगती है क्या भैया, अपने जो पति की जो बहन होती है उसे क्या क्या बोलते हो हम? पति की जो हमारी बहन होती है उसे बताओ क्या बोलते हैं? एक हमारी पत्नी होती है, हमारी पत्नी की मेरी बहन क्या लगेगी? बताओ भैया जी, याद करो। हल्का सा ननद, ननद भैया है ना, ननद भौजाई का रिश्ता आपने पढ़ा होगा ना भैया जी। ओके सर, देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। एक लड़की की तरफ इशारा करा, मान लो हमारे यहाँ पे कोई लड़की है, लो भैया ये लड़की हो गई है ना, ये हमारी कोई लड़की हो गई हमारी, ठीक है। इसकी तरफ इशारा करते हुए इसी ने कहा कि ये मेरे पिता के एकमात्र संतान की बेटी है, ये मेरे पिता के एकमात्र संतान की बेटी, मतलब मेरे पापा का एक ही बेटा है, वो कौन? मैं खुद ही हूँ। ये क्या बोला बेटा? इसने ऐसे बोला, देखो कि मेरे पापा है ना, ये कौन है? मेरे पापा है यहाँ पर, ये मेरे पापा हो गए, इनकी क्या है? एकमात्र बेटा है, एकमात्र संतान, वो कौन है? मैं खुद हूँ। भाई जब एक में खुद हो गया ना, तो मैं स्वयं हो गया, यहाँ पर स्वयं हो गया, तो मैं खुद हूँ भैया जी, ठीक है। एकमात्र संतान की पुत्री है, मतलब मेरे खुद की बेटी है, ये मेरे खुद की बेटी हो यहाँ पर भैया जी, ठीक है, बेटी है। तो बताओ अभिषेक की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित? तो मेरी पत्नी हो गई, इसकी बताओ क्या लगेगी? मम्मी लगेगी, है ना भाई, मेरी बेटी इसकी मम्मी हो गई यार, लो भैया यहाँ पर मम्मी है, खत्म बात, ये हमारा मम्मी हो गया भैया। इतना आसान था रे, कुछ ही नहीं, बस ओनली क्या करते हैं मतलब अपने को घुमाते ही प्रश्न वाले कि ये करो वो करो, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अपना लगा दिमाग लगाएंगे तो बड़े आसानी से हमारा क्या होता है, आंसर देखने को मिल जाता है बिना डायग्राम बनाए भी। बस हल्का सा पढ़ो, अपना दिमाग दौड़ाओ, अपना काम भैया पर हो जाएगा भैया जी। आ जाओ आगे अपन और देखते हैं, अपन 1-2% फिर क्या करें, अपन क्लास को भैया खत्म अपन कर देंगे, क्योंकि क्लास अपनी काफी लंबी होती जा रही है धीरे धीरे सने सने। कोई बात नहीं सर जी, क्लास लंबी हो रही है लेकिन अच्छी बात है ना, जितना अपन अभ्यास कर रहे हैं, जितने अपन प्रश्न कर रहे हैं, उतना क्या हो रहा है, आपका अभ्यास हो रहा है, उतने ही प्रश्न आपके सही होंगे एग्जाम में, उतना ही आपका डर क्या होगा, दूर हो जाएगा। बस ये अपन को चाहिए, आपके मन में डर छिपा हुआ उसको दूर करना भैया भाई, बस हमारा उद्देश्य यही है, पहला उद्देश्य अपना यही है भैया। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए, एक स्त्री की ओर संकेत, ओके सर जी। मैं लिखता हूं थोट में, संकेत करते हुए उसने क्या बोला? करते मलार ने कहा, किसने कहा भैया जी? मलार ने कहा। यहाँ पर बच्चा है कोई हमारा मलार, इसने कहा, क्या कहा? इसने कहा भैया कि उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की, उसकी एकमात्र बहन, उसकी एकमात्र बहन भैया जी, उसकी एकमात्र बहन, उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की माँ की माँ है, उसकी एकमात्र बहन की, नहीं उसकी एकमात्र, क्या कहना चाहता है, उसकी एकमात्र बहन, बहन मेरी, हाँ मेरी पुत्री की, मेरी जो पुत्री है ना, इस मेरी पुत्री की माँ की माँ है, ओके, मेरी पुत्री की मम्मी की मम्मी, माँ की माँ है, ओके भैया जी, माँ की माँ है, अच्छी बात है। उस स्त्री का मलार से क्या संबंध है? उस स्त्री का मलार से क्या संबंध है? मलार से क्या संबंध है भैया जी, जो आपको यहाँ पर बता देना है अच्छे ढंग से। इसके भैया ऑप्शन देख लो आप, यहाँ पर क्या है, पहला अपना माँ है, बहन है, ओके सर बहन हो गया, और बताओ क्या है, मौसी नानी, मौसी और नानी, ये हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ओके सर जी कोई बात नहीं है। लो सर सी, ये डी, करो भैया जी। हाँ, एक स्त्री को संकेत करते हुए मलार ने कहा, क्या कहा कि भैया हुआ क्या है, उसकी एकमात्र बहन है, किसकी बहन है? मलार कहा उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की माँ है,
उस स्त्री का मल्हार से क्या संबंध है। मतलब बड़े कमाल के प्रश्न यार है ना, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, सब भयंकर है ना। अब जो क्या बोल रहा है ये कि कोई स्त्री यहाँ पर है ना, पता नहीं कौन है, मान लो कुछ भी स्त्री, भैया वही है कौन, हमारी स्त्री आपने देखी ना मूवी देखी थी स्त्री, वो हमारे आती है बेचारे गांव के अंदर आएगी, सबको उठा के ले जाएगी, फिर सिर कटाएगा, सिर काटना पड़ेगा है ना। हाँ वही वाली स्त्री भैया जी, इससे बच के रहना तुम। अगर तुमने क्लास को लाइक नहीं करा, कमेंट नहीं करा, शेयर नहीं करा ना, तो रात को पक्का स्त्री आएगी भैया, वो तुम्हारा सिर काट के ले जाएगी। फिर बाद में कुछ भी नहीं होगा, फिर तुम्हारे में तो भैरू जाएंगे, ना बाला जाएंगे, ना माता जाएगी, तुम्हें बचाने भैया जी कोई भी नहीं आएगा। इसलिए भाई टाइम टाइम से क्या करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहा करो। तो उसने क्या बोला, एक स्त्री को संकेत करते हुए, मान लो हमारे कोई स्त्री यहाँ पर थी, ठीक है भैया जी, स्त्री को संकेत करते हुए मल्हार ने कहा उसकी एकमात्र बहन, किसकी बहन, उस स्त्री की ओर संकेत करते हुए मल्हार ने कहा उसकी एकमात्र बहन, इसकी कोई बहन स्त्री की, इसकी बहन मान लो कि हमारी बिमला है ना, इसकी एकमात्र बहन बिमला मान लो भैया, कि उस स्त्री की एकमात्र बहन, उस स्त्री की एकमात्र बहन मेरी पुत्री की, मेरी जो बेटी है, मेरी पुत्री की माँ, मेरी पुत्री की माँ की माँ, मतलब मेरी जो बेटी है, मान लो कि मेरी बेटी यहाँ पर है ना, मेरी बेटी यहाँ पर है, ओके सर, मेरी बेटी यहाँ पर है, इसकी मम्मी मान लो यहाँ पर कौन है, गीता है ना, कौन है भैया, मेरी बेटी है, इसकी माँ कौन है, गीता है, तो मेरे पुत्री की माँ की माँ, मेरी पुत्री की माँ की माँ है, कौन है, एक स्त्री को संकेत करते हुए मल्हार ने कहा उसकी एक मात्र बहन, उसकी एक मात्र बहन मेरी पुत्री की माँ की माँ, लो भैया इसकी माँ फिर ये हो गई बिमला, यहाँ पर नाम ने अपने अपने नाम मान लिया, ठीक है, कि मेरी बेटी, मेरे बेटे की मम्मी गीता, गीता की मम्मी बिमला, इसने से बोला, तो क्या बोला कि भैया उस स्त्री का मल्हार से क्या संबंध है। अब भैया मल्हार हमारे यहाँ पर आएगा है ना, मल्हार अपना यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये अपना मल्हार हो गया, और जो मल्हार की पत्नी कौन है, गीता है, इसकी पत्नी बताओ कौन होगी, सब गीता हो गई साहब, मल्हार की पत्नी गीता हो गई। अब इसने क्या बोला कि भैया उस स्त्री का मल्हार से क्या संबंध है। अब देखो यहाँ पर मल्हार, मल्हार की पत्नी गीता, और गीता की मम्मी बिमला, है ना, गीता की मतलब क्या है, बिमला हो गई, मतलब इसे क्या हुई, सासू हो गई। लेकिन सासू तो कौन है, बिमला है, इन पूछा किससे, स्त्री से पूछा है, स्त्री बताओ कौन है ये, इसकी बहन कौन है, स्त्री है, इसका नाम मान लो सीता, मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये हमारे यहाँ पर सीता हो गया भैया जी ना, ये हमारा सीता हो गया, मतलब सर बिमला की बहन सीता है, सीता की बहन बिमला है, ओके सर। तो आपको बताना कि सीता का संबंध मल्हार से क्या है, तो मल्हार का, कि यहाँ पर क्या लिखा है, तो उस स्त्री का मल्हार से क्या संबंध है, बताओ क्या आएगा यहाँ पर, ये अपनी पत्नी गीता, गीता की मम्मी सासू, और सासू की बहन मौसी, मामी सासू है ना, ये तो अपन क्या बोलते हैं, मौसी सासूपन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, मौसी सासू, अपन क्या मानेंगे, मौसी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भैया जी, नहीं तो वास्तव में मौसी सासू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है भैया जी। तो हमारे यहाँ पर बताओ क्या होगा, सी फोर चामुंडा मात की जय हो, आपका यहाँ भैया सी सही आंसर हो जाएगा, मौसी सासू की, सासू की बहन सासू, अब तो आंसू आएंगे भैया ना, ठीक है, सासू कब मरेगी, सासू कब आएंगे आंसू, हाँ ऐसे चलता है आजकल गाँव में ना भैया जी, बेचारा भैया सासू को मारना नहीं है, ठीक है भैया जी। अब चलते अपन आज के हमारे अंतिम जो पर्सन होगा, वो हमारा अंतिम है आज का, उसके बाद अपन खत्म करेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे, ब्लड डोनेशन नहीं, ब्लड रिलेशन को, रक्त संबंध को भैया जी, खून को आपको देना नहीं है, खून अभी आप में खुद में कम भैया जी, तुम भैया आराम से खाए पियो, बढ़िया खाओ पियो, अच्छे से मोटो जाओ बढ़िया ढंग से, है ना, तब जाके मजा आएगा भैया। फिर क्या करना है आपको, हर महीने जाना है, एक बोतल खून की दे के आनी है, ये अपना सिस्टम क्या है, एक बोतल रोज की, काम मेरा रोज का, दूजा मुझे कोई ना चाहिए, है ना, बस एक बोतल ला के दे दो बस, उसके बाद भैया सब हो जाएगा, 1 घंटे में पूरी खेत की लाउंड हो जाएगी, ओनली मात्र 35 रुपये का दारू पीने से, है ना ऐसा नहीं करना भैया, धूम्रपान करना सेहत का हानिकारक है, इनसे दूर रहना चाहिए भैया। आपके आसपास जो कोई इसे दारू वगैरह पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, आप उनको समझाना चाहिए, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आपने शिक्षा ग्रहण की है, तो आपका एक नैतिक दायित्व बनता है कि आप उनको समझाइए, सही रास्ता दिखाइए, और आपको इनका जो दुष्प्रयोग होता है हमारा, इनके बारे में भैया जी बताना चाहिए। ओके, आ जाओ, हमारा आज का अंतिम पर्सन क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर नाम आता है रघु भैया, रघु, रघुपति राघवी राजा राम, पतित पावन सीताराम,
ईश्वरी अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ठीक है भैया। तो रघु तथा बाबू यहाँ पर क्या भैया, दोनों जुड़वा है भैया जी। ओके सर जी। रघु तथा बाबू भाई यहाँ पर क्या दोनों भैया जी जुड़वा है। ओके सर जी, दोनों भैया यहाँ पर क्या होगा अपने जुड़वा हो गया। बाबू की बहन कौन है रे? चाबू। ओके, पकड़ पुछड़ी दाबू। बाबू की बहन कौन है भैया जी? चाबू नहीं भैया, रीमा है। कौन है? रीमा। बाबू की बहन कौन है हमारे भैया यहाँ पर? रीमा है। तुम कुछ ही मान लेते हो क्या? बाबू की भैया रीमा है। ओके। ओके सर, रीमा है। और रीमा का पति बताओ कौन है? रीमा का पति जियो की सीमा। रीमा का पति बताओ कौन है रे? सीमा। अरे सीमा नहीं भैया, कौन है? राजन। रीमा का पति भैया राजन है। ओ राजन। राजन, इस दुष्ट को फांसी पे लटका दो भैया जी। राजन है भैया, ठीक है ना? आ जाओ। रघु की माँ बताओ कौन है? रघु की माँ भैया जी ना, रघु की माँ कौन है भैया? भगवान श्री राम माता कौन थी बताओ? कौशल्या थी। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। रघु की माँ कौन है? यहाँ पर भैया माता लक्ष्मी है ना? रघु की माँ भैया लक्ष्मी है ना? रघु की माँ लक्ष्मी है भैया। लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी वाली रानी आई। और लक्ष्मी का पति भैया कौन है रे? सर हमें क्या बता? ये सर्च करो, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मी का पति भैया लक्ष्मी, अब तो मान जा भैया, तुम्हारा खचमी खा गई। लक्ष्मी का पति राजेश है भैया। कौन है? लक्ष्मी का पति भैया राजेश है। सर चल कहाँ रहा है ये? नहीं, ये क्या हो क्या रहा है सर? ये लक्ष्मी का पति राजेश है। तो भैया क्या करना है? तदनुसार। तदनुसार मतलब इसके अनुसार। तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या रिश्ता है? अभी श्यामा कौन है भाई? हाँ, श्यामा का राजीव से क्या रिश्ता है? गजब बात कह रहे। तो लक्ष्मी का पति राजे, तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या रिश्ता है? श्यामा का राजीव, भैया राजीव कहाँ है फिर इसमें? हाँ, इसमें राजीव है नहीं इसके अंदर भैया। तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या रिश्ता है? ओके सर, कोई बात नहीं है। रघु तथा बाबू दोनों जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है। ओके सर, बाबू रीमा है। रीमा का पति राजन है। ओके सर, कोई बात नहीं है। और रघु की माँ कौन है? लक्ष्मी है। ओके सर, लक्ष्मी का पति राजेश है। तो भैया आपको बताना है, क्या बताना है? श्यामा का राजीव से क्या रिश्ता है? ये थोड़ा गलत है, एक बार रोकना। श्यामा का, तो देखो राजेश का राजन से क्या रिश्ता भी है? यहाँ पे ऐसा आएगा मिसपिलता में, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है भैया जी? राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, ये आपको बताना है यहाँ पे अच्छे प्रकार से भैया जी। ओके सर जी। सर यहाँ बताओ विकल्प क्या हमारे? विकल्प है आपका ए वाला कहता है यहाँ क्या भैया? ससुर कहता है। ये क्या कहता है भैया जी? ससुर है भैया जी। लो भैया ससुरा। ओके, बी बताओ क्या भैया हमारा? बी कह रहा है क्या? चचेरा भाई। लो भैया जी, च से चचेरा, ब से भाई। ओके सर। तो सी क्या बोल रहा है? सी कह रहा है भैया चाचा। ओके भैया चाचा। और डी बताओ क्या बोल रहा है हमारा सर जी? डी कह रहा है हमारा क्या? दामाद। ओके सर, दामाद। लो भैया डी हमारा यहाँ पर दामाद कहता है। आ जाओ जरा अपन एक बार चेक करते भैया कि रघु तथा बाबू क्या है, दोनों भैया हमारे जुड़वा है, मतलब दोनों भाई है, मतलब है ना। लो भैया जी, मैंने यहाँ क्या लिखा? ये हमारा भैया रघु हो गया। ओके सर, रघु और बाबू ये दोनों बताओ क्या हमारे भैया जी? दोनों जुड़वा है, मतलब दोनों क्या भाई हमारे। ओके सर जी, दोनों भाई यहाँ से प्लस प्लस हो गया, कोई बात नहीं है। अब क्या करना है? बाबू की बहन कौन है? रीमा है। सर बाबू की बताओ कौन है बहन? इसकी बहन भैया कौन है रे? सर रीमा है। ओके सर, इसकी बहन क्या होगी हमारी यहाँ पर? रीमा हो गई भैया जी। अब जो बाबू की बहन है वो क्या है? रघु की बहन है ना? सही बात है। ओके सर, आगे देखो, रीमा है। और रीमा का पति कौन भैया? राजन है। इसका जो पति है, रीमा का जो पति भैया कौन है रे? सर राजन है। रीमा का पति कौन है भैया जी? राजन है। कोई बात नहीं सर, इसका पति हमारा क्या हो गया? राजन हो गया भैया जी। ठीक है साहब, रीमा का पति राजन हो गया। अब क्या करें? रघु की माँ लक्ष्मी है और इसकी जो मम्मी है, इसकी मम्मी कौन है भैया? लक्ष्मी है। लो भैया जी, इसकी मम्मी भैया लक्ष्मी हो गई। किसकी मम्मी? रघु की मम्मी लक्ष्मी हो गई। लक्ष्मी का पति कौन है? राजेश है भैया जी। लो भैया, इसका पति कौन है रे? सर राजेश है। इसका पति? लक्ष्मी का पति। लक्ष्मी का पति सर कौन है भैया? राजेश है। ओके सर,
तुमसे क्या पूछा भैया, तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। तो राजेश का राजन से मतलब राजन का राजेश क्या लगता है। देखो भैया, राज लक्ष्मी का पति कौन, राजेश है, मतलब राजेश की पत्नी लक्ष्मी है। लक्ष्मी का बेटा कौन है, रघु है, मतलब इसका बेटा रघु है। रघु का भाई कौन है, बाबू है। बाबू का बहन कौन है, रीमा है, मतलब रीमा क्या है, राजेश की बेटी है। रीमा का पति कौन है, उसका दामाद है। अगर राजेश का लगेगा दामाद, उसने क्या पूछा है, राजेश से पूछा है, राजेश से मतलब, तो राजेश का क्या लगेगा, ससुर जी लगेगा भैया। क्या लगेगा यहाँ पर हमारा, ससुर जी लगेगा। तो यहाँ पर ए फॉर एप्पल आपका भैया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ससुर जी वाला। तो ये तुम्हारे आज के भैया प्यारे प्यारे प्रश्न, हमारे अंतिम प्रश्न था। इसके हमारे तीनों टाइप थे, पजल वाले, कोड वाले और हमारे संकेत वाले। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इनमें कोई तरीका नहीं होता है, कोई स्मार्ट ट्रिक नहीं होती है, फॉर्मूला यहाँ पर होता नहीं है, सिंपल सा होता है। अपना दिमाग लगाओ, डायग्राम बनाओ, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ, अपने आप भैया आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल की क्लास में। तब तक देखते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान।